अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप मिलकर के हुजूर की विलादत की खुशियाँ मना रहे हैं और इस बात पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें अपना लाडला महबूब अता किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर पूरी ज़िंदगी इस बात के करम के बदले में हम पत्थर नहीं कोयलों पे सजदे करते रहे ना कि उसने हमें अपना महबूब दिया है, फिर भी उसके करम का हक अदा नहीं हो सकता। कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो उसने हमें क्या दे दिया। कभी रात में आंख खुल जाए ना उस नबी के बारे में सोचा करो उसने कौन सा महबूब दे दिया। उसने वो महबूब दे दिया जो अभी आया नहीं बज़ाहिर, लेकिन उसकी उम्मत में आने की नबी दुआएं करते रह गए। सुभान अल्लाह। किसी नबी ने कहा काश वो मुझे पैगंबर मिल जाते और मैं उनके जूतों के तस्मे बांध देता। अब मुझे बता जिनके जूतों के तस्मे बांधने की पैगंबरों ने हसरतें की, खुदा ने कितनी आसानी से तुझे और मुझे वो पैगंबर दे दिया। हम इसके बदले पूरी जिंदगी भी सजदे करते रहे ना फिर भी उसके एहसान का कदा नहीं हो सकता। वो बड़े नमक हराम लोग हैं जो फिर भी हुजूर का मिलाद नहीं मनाते। क्या गलत कहा आला हज़रत ने, सही तो कहा है और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। क्या कहने नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान। सुभान अल्लाह। क्या ये कम है मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ा दिया? हाँ, किसी ने अशरफ अली थानवी से कहा था जनाब आज मौलाना अहमद रजा का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने कहा अफसोस आज जमीन से इल्म का पहाड़ चला गया। तो मुरीदों ने कहा था इतनी बड़ी दुश्मनी रखने वाला और आप उसके जाने पे अफसोस कर रहे हैं। तो थानवी ने कहा था कि इश्क के जिस मयार पे वो था अगर हम भी होते तो वही फतवे लगाते जो उसने लगाए। नारा तकबीर, हाथों उठाकर नारा लगाए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जितना मुसलमान होने पे फख्र है ना उतना ही रज़वी होने पे फख्र किया, उतना ही रज़वी होने पे फख्र किया करो। वरना कसम खुदा की अगर इमाम अहमद रजा ना होते ना तो तेरे मेरे अकीदे की हिफाजत पता नहीं कौन करता। सच्ची बात है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। लोग आज मुझे धमकियां दे रहे हैं मारने की, कहते इधर देखा तो गोली मारेंगे, उधर देखा तो बांध के मारेंगे। मैंने कहा तेरी औकात कुछ भी नहीं है, अपना एक ही वजीफा है, एक तरफ अदाए दी एक तरफ में हासी दी, बंदा के तनहा शाह तुम पे करोड़ों दो। कोई फिक्र नहीं है, मौत एक बार आनी, एक बार मौत आनी, लेकिन दुआ है अल्लाह जितनी जिंदगी देना मसलक आला हजरत के तहफ्फुज़ के लिए दे। यही दुआ इसी मसलक के तहफ्फुज़ के लिए दे। वरना कसम खुदा की सच वो होता है जो सर चढ़ के बोलता है, सर चढ़ के बोलता है। अगर इल्मी लियाकत इमाम अहमद रजा की आप देखें तो चाहे वो दारुल इफ्ता थाना भवन का हो या ननोता का हो या दिल्ली का हो, जब फतवे दिए जाते हैं ना तो फतावे रज़विया से फतवे चुरा के दिए जाते हैं। हाँ ये सच्ची बात है, फतावे रज़विया से चुरा के फतवे दिए जाते हैं। तभी तो सुन्नी कहता है वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। सैयद शाह मदीना शरीफ जा रहे हैं, मगर कसम खुदा की इमाम अहमद रजा जैसा हाजी हो तो लाके दिखाओ, उन जैसा साहिरे दरबारे रिसालत हो तो लाके दिखाओ। बात याद आ गई बता दूं, मैं कहता हूं मर जाना लेकिन आला हज़रत से दूरी इख्तियार न करना। हाँ
इस दौर में नो खानकाएं ना खानकाएं वही बचेंगी जो आला हजरत के नाम का झंडा लगाएंगे। मेरा तजर्बा है, मैंने इस 30 साल जिंदगी में अपनी ना बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ देख लिया। हाँ, जिन खानकाहों से ना एक हाथ उठ जाता था तो तकदीरें बदल जाती थी, आज वहाँ पे बदमज़हब बने बैठे सज्जादा नशीन। उसकी वजह क्या है? ये बुग़्ज़ आला हज़रत का, हसद आला हज़रत का। जिन पीरों ने ये कहा ना हमें अहमद रज़ा नहीं चाहिए, आज जाके देखो उनकी खानकाहों में कौवे पकाए जा रहे हैं। मैं नाम बता सकता हूँ खानकाहों के, ये तो अपना अपना नसीब है। खुदा किसी को मुर्गे खिलाता है, किसी को कौवे खिलाता है, लेकिन याद रखिए मुर्गे वही खाएंगे जो आला हजरत वाले होंगे, और जो आला हजरत वाले नहीं होंगे वो मुर्गे नहीं कौवे खाया करते हैं। तुम्हें पता नहीं है पूरी जिंदगी मेरे इमाम ने क्या कहा है, यही कहते रहे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सारी जिंदगी यही तो कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू गया नूर तेरा, सब घराना नूर का। वो यही तो कहते रहे कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल माले मेरी सरकारों के। जब सारी जिंदगी हुजूर की नस्ल के गीत गाए हैं, आज सुन्नी कहता है डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मुझे पता चला ना कि ये पूरा इलाका सुन्नियों का है, और ऐसे सुन्नी नहीं टनाटन, कलेजा ठंडा हो गया। मैंने शुक्र उनमें जा रहा हूं जो बरेली वाले, वरना कोई कान में कहता जी जरा इधर मत बोलना उधर मत बोलना, और मेरी आदत है जिससे रोका जाता मैं वही बोला करता हूं, क्योंकि मुझे ये जलसे वाले नहीं चलाते, मुझे तो मदीने वाला चला रहा है। मैं क्यों किसी की परवाह करूं, तेरी मर्जी, अगली बार ना बुलाना। इंशाल्लाह ऐसा पोस्टमार्टम पहली बार कर देता हूं कि दोबारा जरूरत ही नहीं रह जाती। हाँ सच्ची बात है, और रिपोर्टें कामयाब क्यों ना हो, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो और होंगे जो पैसों पे बिकते हैं, हम तो हुजूर के नाम पे बिक चुके हैं, बिक गए हम हुजूर के नाम पे। अब कोई चीज़ हमें नहीं खरीद सकती है, नहीं खरीद सकती। हाँ मैं कई जगह मैंने मुझसे कहा ये मत बोलना, मैंने वही बोला, और फिर फिक्र ना कि मैं डायरेक्ट गाड़ी में बैठा, मैंने नजराना जाए चूल्हा पहाड़ में, मुझे जो बोलना था मैं बोल दिया, मैं गाड़ी में बैठा, लेकिन करम है वो से पाक का गाड़ी आगे आगे थी, नजराना पीछे पीछे था। के नाम पे ड्यूटी देके तो देखो कुछ नहीं जाता कहीं, लेकिन शर्त है अकीदा मजबूत होना चाहिए। मैं मिसाल दूं, जिसने ये कहा आला हज़रत की जरूरत नहीं वो बदअकीदा होके मरता है, और जिसने कहा ना कि मेरी गर्दन पे गौसे पाक का कदम नहीं, उससे विलायत छीन ली जाती है। मैं मिसाल और दलील दे सकता हूँ इसकी। हाँ क्या कहा था गौसे पाक ने, कदम ही हाजी अला रक़बती कुल्ली वली। एक अपने मुरीदों के बीच में बैठा था पीर, उसने कहा अच्छा, उसने कहा सबकी गर्दन पे होगा मेरी गर्दन पे नहीं है। तो गौसे पाक ने क्या कहा, जिसकी गर्दन पे मेरा कदम नहीं उसकी गर्दन पे सूअर का कदम है। हाँ ये याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ, ये अखबार नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको जिसमें झूठी सच्ची खबरें होती हैं, वो हैं जिसके कई कई हवाले मौजूद हैं। क्या कहा था, मेरा जिस पे मेरा कदम नहीं उस पे सूअर का कदम। हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है, कहती ना जी सूअर एक बार कह दो तो 40 दिन के लिए ज़बान नापाक हो जाती है। मुझे हैरत होती है, तू चार दिन लगातार देवबंदियों में दावत खाए तेरी ज़बान नापाक नहीं होती है, सूअर का नाम लेते हैं ज़बान नापाक हो जाती है। अब सुन अगर नापाक सूअर बदन से लग जाए तो 3 बार पानी निकाल दो कपड़ा पाक हो जाता है। तू तो उसमें बैठ के आया, पूरी जिंदगी नहाता रहेगा तब भी पाक नहीं होगा। क्या बात है, वाह। समझ में बात नहीं आती, जहाँ नापाक होना वहाँ होते ही नहीं, और जहाँ नापाक नहीं होते वहाँ गुस्ल लिए घूमते। ये हमारी कौम है। क्या फरमाया गौसे पाक ने, जिस पे मेरा कदम नहीं उस पे सूअर का कदम, ये फरमा दिया गौसे पाक ने। मैं समझा रहा हूं, जिसने ये कहा गौसे पाक की जरूरत नहीं विलायत गई, जिसने हिंदुस्तान में ये कहा अहमद रजा की जरूरत नहीं, अकीदा चला जाता है, अकीदा चला जाता है। हाँ अकीदा चला जाता है। तो जब गौसे पाक ने ये कहा कि फिर उसकी गर्दन पे सूअर का कदम,
तो अब होना ही था ना, इसलिए कि गौसे पाक ने कह दिया। इतना कहने की देर थी, विलायत तो गई गई, करामतें भी छिन गई, विलायतें भी छिन गई। अब पीर साहब हज के लिए जा रहे थे, मुरीद साथ में थे, अल्लाह खैर करे, मुरीद भी बड़ा अजीब अजीब पड़ा है। हाँ, कुछ तो पीर को नंगा देख के कहता बहुत पहुंचे हुए, कपड़े उतार के सोते, क्योंकि हरम में कपड़े पहन के नहीं जाते। बेगैरता, वो भी कोई पीर है जो नंगा घूमे? पीर वो होते हैं जो हाथ यहाँ पकड़ते मुरीदों को मदीने पहुंचाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे पीर को अख्तर रजा था जो शरिया, ऐसे पीर को मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम कहा जाता है, ऐसे पीर को हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है, ऐसे पीर को अहमद रजा कहा जाता है। हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये बरेली पे खुला करम है मुस्तफा का। आज भी भले बरेलवी फाका रहे, गरीब हो जाए, अगर बरेलवी हो गए तो बदअकीदा नहीं हो सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बरेलवी हो गया वो बदअकीदा, चचा तुम भी बोलो वो बदअकीदा नहीं हो सकता जो बरेलवी हो गया। ठीक है जी। तो जिस तरह गौसे पाक का इनकार करने वाला विलायत से खारिज, आला हज़रत को ना मानने वाला ना आज अकीदे नहीं बचा पाते। बिहार में कई खानकाहें ऐसी हैं, हाँ, कई खानकाहें ऐसी हैं जिनमें ऐसे ऐसे वली आराम कर रहे हैं, अगर हाथ उठा दें तो किस्मतें बदल देते हैं। लेकिन सज्जादा नशीनों को लगा के आला हज़रत का नारा लगा तो हमारी शान कम हो जाएगी। बंद करो आला हज़रत का नारा। आज जाके देखो कुत्ते मूत रहे उनके चेहरों पे जा करके। आज नाम लेने वाला कोई नहीं है, आज बदअकीदा होके बैठ गए। हाँ, मैं नाम भी बता सकता था, बदअकीदा हो गए, अकीदे खत्म हो गए, ईमान का जनाजा निकल गया। ये किस बात की सजा मिली है? इमाम अहमद रजा की मुजद्दिदियत का इनकार करने वाले, उनकी पहरेदारी को नजरअंदाज करने वाले, उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज करने वालों को ये सजा मिली है। आज अकीदे नहीं बचे हैं। अगर अकीदा बचाना है तो इमाम अहमद रजा से दिल लगाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, ऐसा आशिक को तो ला के दिखाओ। हाँ, उस मदीने जा रहे हैं जिस मदीने अहमद रजा गए। हाँ, 8 दिन लोग हुजूर के मदीने में गुजारते हैं। 8 दिन नजर सिर्फ मस्जिद नबवी की नमाजों पे रहती है। रहनी भी चाहिए। ये वो नमाजें, फरमाया जिसने 40 नमाजें पढ़ ली ना, अल्लाह उसको जहन्नम से आजादी का परवाना दे दे। ये मस्जिद नबवी की 40 नमाजें। हाँ, मगर इमाम अहमद रजा तेरे इश्क पे कुर्बान जाऊं। अरबाब मिंबर की तवज्जो आला हज़रत मदीना शरीफ में। हाँ, और आपके साथ आपके शागिर्द रशीद भी हैं, हाँ, जिन्होंने हदीस की शरह लिखी है। वो साथ में थे आपके, सुनना बहुत गौर से, साथ में थे। वो कहते हैं ना आला हज़रत फजर से पहले ना सहरी का खाना लेकर के जा रहे थे मस्जिद नबवी की तरफ। तमन्ना थी गुंबद खजरा देख के सहरी खाएंगे, लेके जा रहे थे। कह रहे रास्ते में ना एक कुत्ता भौंकने लग गया, कुत्ता भौंकने लगा। कहते मैं हैरत में था, आला हज़रत ने सारा खाना उठाया अपना कुत्ते को डाल दिया। कहते फिर भी आला हज़रत का दिल ना भरा, कहते मेरा खाना भी लेके कुत्ते को डाल दिया और उसके बाद रोने लगे। वो कहते मैंने कहा हुजूर रोए क्यों? फिर आला हज़रत ने बरजस्ता कहा था पा रहे दिल भी ना निकला तुझसे तोहफे में रजा, पा रहे दिल भी ना निकला तुझसे तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। ये मुस्तफा की गली का कुत्ता है, इसे तो दिल के टुकड़े डालने थे, खाली खाना डाल के चल दिए। फिर चीखने वाले थे, वापस कमरे की तरफ आए। शागिर्द ने कहा हुजूर हम तो उधर जा रहे थे, इधर क्यों आ गए? आप क्यों ना रुके? कहते चीख निकलने वाली थी। डर ये था अगर जोर से रो देता तो मुस्तफा के कुत्ते के कान को तकलीफ हो जाती। काला हज़रत कहते हैं नबी के शहर के कुत्ते के कान को तकलीफ हो जाए, अहमद रजा इसको भी गवारा नहीं किया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। जितना फख्र हमें मुसलमान होने का है उतना ही फख्र हमें रज़वी होने पर है। हाँ, इसलिए कि रज़वियों के अकीदे गंदे, आप भी बोल रहे हैं अकीदे गंदे, शायद वो कतई नहीं बोल रहे हैं जिनके रिश्ते 24 नंबर में है। मगर याद रखिए भाई, अगर लगता है हो से कौसर मिलेगा तो फिर मुंह पाक करना पड़ेगा।
रिश्ते पाक करने पड़ेंगे। जिस हाथ से वहाबी से हाथ मिलाओगे उस हाथ में कौसर का जाम नहीं आएगा, ये याद रखना। अगर कौसर का जाम चाहिए साफ कह दो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर है हम रसूलुल्लाह के जन्नत। पक्के सुन लियो तो बोलो ना यार, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। रसूलुल्लाह के रिश्ते तो नहीं करोगे वहाबियों में, और करते भी हो तो अब जरा दिल थाम के सुनो, अगर सुन सकते हो तो। हमारी कौम को बेवकूफ बनाया जाता, कहते जी मिलाद कुरान में साबित नहीं, तीजा कुरान में साबित नहीं, हाँ 40वां हदीस से साबित नहीं। अबे झगड़ा ये है ही नहीं, पहली बात तो झगड़ा ये है ही नहीं। फिर झगड़ा इस बात का, इन बदबख्तों ने क्या कहा, नबी की माँ की कब्र खोदी, आग लगाई। जब इनसे कहा गया कि तुमने नबी की माँ की कब्र क्यों खोदी, तो इन्होंने माज़अल्लाह क्या कहा, वो जहन्नमियाँ थी इसलिए हमने आग लगा लगा। अब मुझे बताओ सुन लियो, कोई तुम्हारी माँ की कब्र खोद के आग लगाए, उसके यहाँ दावत खा सकते हो? बोलो ना नीचे वालों, जो तुम्हारी माँ की कब्र खोद के आग लगाए उसके यहाँ बेटी दे सकते हो, उसकी बेटी ले सकते हो, उसके यहाँ दावत खा सकते हो, चाय पी सकते हो? अगर नहीं पी सकते तो इन वहाबियों ने तो नबी की माँ की कब्र खोदी है। और अगली बात बताऊं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर गलत हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। हाँ, जो लोग आज से 100 साल पहले हज करने गए थे, अगर उम्र हैं उनकी तो उनसे पूछो जन्नतुल बकी कैसी थी। सुभान अल्लाह, बहुत पूछो जाकर के उनसे क्या हाल है उन कब्रिस्तानों के आज, जहां सारे मज़ारात बने थे, सारे कुब्बे और गुंबद बने थे। मेरे हुजूर ने फरमाया किसी कब्र पे पैर न रखना। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह मरने के बाद भी? फरमाया हाँ। फरमाते हैं आका कि किसी की कब्र पे पैर रखोगे, फरमाया कि इतने जिंदे को तकलीफ नहीं होती जितना मुर्दे को तकलीफ होती है। क्या कि ये पैर रखना, पैर रखना। फिर जिसने पैर रखने से मना किया उस नबी की बेटी की कब्र पे इन्होंने बिल्डोजर चलाया, कब्रें ढा करके इन्होंने उन पर रूलर चलाए। और सिर्फ फातिमा ज़हरा नहीं, वहां पे इमाम हसन भी लेटे हैं, मुस्तफा के बेशुमार सहाबा लेटे हैं, उन सब पे बिल्डोजर चला। अब मुझे बता तो सही, जब सैयदा की कब्र पे बिल्डोजर चला होगा फिर मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी, इमाम हसन की कब्र पे बिल्डोजर चला होगा, हजरत फातिमा के जिगर पे क्या गुजरी होगी। मुझे बता तो सही, जो कौम नबी की औलाद की नहीं हो सकती है, नबी के खानदान की नहीं हो सकती है, वो तुम्हारी कैसे हो सकती है। इसलिए कहता हूँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मांग लेंगे। बात है, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नहीं आती है। और ऐसे मौलवी भी जो इधर भी चंदा लें उधर भी चंदा लें, बाइकाट करो उसका, कह दे मौलवी हो ही नहीं सकता जो बद मजहबों से हाथ मिलाए। मौलवी वही होगा जो मुस्तफा का होगा। किसी को देख के धोखा ना खाना कि फला मौलवी को चाय पीते देखा हम भी पी ले, मौलवी पिटेगा तुम भी पिटोगे। हाँ, कहीं मज़ारों का मसला ऐसे ही, नए मज़ार अभी मरने दो, देखो ऊपर चादर चढ़ रही होगी अंदर लठिया चल रही होगी, डर थोड़ी रहा। पीर भी सजदे करवा रहा, सजदे जो सजदा कर रहा धबा धबा है, शाबाश आते जाओ मरते जाओ, चल रही है। मर के देख बेटे अभी तो जमीन के ऊपर है, सजदे करा ले जितने कराने हैं। अगर गुंजाइश सजदे की रत्ती भर भी होती ना, सबसे पहले अबू बकर मेरे नबी को सजदा करते, सबसे पहले उमर मेरे नबी को सजदा करते। हाँ, लेकिन गुंजाइश जब नबी के लिए नहीं, इस गधे के लिए कहां से होगी भाई। हम मसलक आला हजरत वाले हैं, हम नस्ब नस्ल बाद में देखते हैं, मसलक आला हजरत पहले देखा। सुभान अल्लाह। मैं तो खुलेआम कहता हूं, मैं तो उस सैयद को भी सैयद नहीं मानता जो आला हजरत को आला हजरत नहीं मानता। मैं खुल के कहता हूं, नहीं मानता मैं, इसलिए कि सैयद क्या है आला हजरत ने बताया गया, और आला हजरत क्या है ये सैयदों ने बताया गया। ये दोनों बातें, वो रज़वी नहीं जो सैयदों का एहतराम ना करे, और वो सैयद नहीं जो रज़वियों से प्यार ना करे।
आज दुकानें चमकाई जा रही, खुदा के वास्ते मुस्तफ़ा से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, तो जितना फ़ख्र हमें मुसलमान होने पे है उतना ही फ़ख्र हमें बरेली वाले होने पर है। लोग कहते हैं बरेलवी हो, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हैं। कहते हो बरेलवी हो, सुन्नी हो, मैंने कहा सुन्नियों ही को बरेलवी कहा जाता है और बरेलवियों को ही सुन्नी कहा जाता है। अल्लाह अकबर। अगर इमाम अहमद रजा ना होते तो बताओ मज़ारों पे चादर चढ़ाना कौन बताता? आला हजरत ना होते तो ये फूलों को मिंबर तक कौन लेके आता? आला हजरत ना होते दरवाजों पे झंडियां कौन लगवाता? आला हजरत ना होते तो जुलूस के जवाब का सबूत कौन देता? मैं उन पीरों को चैलेंज करता हूं जो ये कहते नहीं जी मेरी खानकाह आला हजरत से 250 साल पुरानी है। जब बता मजार तोड़ने के फतवे दिए जा रहे थे तब तुम्हारे बाप दादा कहाँ थे? जब चादरें छीनी जा रही थी तब तुम्हारे बाप दादा कहाँ थे? जब फूल उतारे जा रहे थे तब तुम्हारे बाप दादा कहाँ थे? मैं इस बात का मुनकिर नहीं, 150 साल पुराने हो, 600 साल पुराने हो, 900 साल पुराने हो, बेशक हो सकते हो, लेकिन आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो ये तुम्हारा कमाल नहीं, बरेली के अहमद रजा का कमाल है। अगर उन्होंने चादरों की इजाजत न दी होती तो तुम्हें कोई साइकिल पे बैठाने के लिए तैयार नहीं होता। नारे तकबीर, हाथ ऊपर लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी। वो बरेली के इमाम ने कलम ही तोड़ दिया। बड़ी एक बात हजरत अभी फरमा रहे थे, 2 जुमलों में आला हजरत कह गए, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अलमिया तो यही है यार, यही अलमिया। लोग कहते हैं बरेलवी गाली बकते, गाली नहीं बकते, ये दर्द दिल है। हुजूर के उम्मती हो के कहते हो माज़अल्लाह मिलाद मनाना ऐसा है जैसे कन्हैया का जन्मदिन मनाना। दाढ़ी भी है, टोपी भी है, कुर्ता पजामा भी है, मिसवाक कितनी लंबी जेब में, दाढ़ी देखो तो नीचे तक चली जा रही। हाँ अब तो ये चल गया जिसकी दाढ़ी जितने मीटर की होगी उतनी ज्यादा पैसा दिया जाएगा। हाँ हजरत एक शहर में गया, बोल मैंने कहा ये किसकी मस्जिद? बोले ये उनकी मस्जिद है जहां दाढ़ी बढ़ाने पे पैसे मिलते। मैंने कहा अजीब कौम है भाई, ये पैसों के लालच में दाढ़ी बढ़वा रही है। इतनी लंबी दाढ़ियां देखो तो घिन लग जाए लोगों को, और दाढ़ी ऐसी हो यार जिसे देख के मुस्तफा याद आ जाए। हाँ इसे दाढ़ी कहते हैं। हजरत की दाढ़ी देखो, इनकी दाढ़ी देखो, ये प्यारी दाढ़ी है, वो इतनी लंबी रखवाए फिर रहा, समझ में ही नहीं आता दाढ़ी है कि कुछ और है। वो कभी धोते भी नहीं। हाँ हजरत बड़ी महंगी ये घूम रहा वैसे खड़ा, कुर्ता भी मैला, दाढ़ी भी मैली हो यार, इसका नाम दाढ़ी? माज़अल्लाह मैं दाढ़ी का मजाक नहीं उड़ा, दाढ़ी दाढ़ी है, ये तो वो चीज है। अगर दुआ कबूल ना हो जवान अपनी दाढ़ी पकड़ कहते यार मुस्तफा की सुन्नत के बदले में कबूल कर ले, आका की सुन्नत का वास्ता। फरमाया गया दाढ़ी हाथ में लेके जब बंदा कहता है या अल्लाह इस दाढ़ी का वास्ता मुसीबत दूर कर दे, हाथ नीचे नहीं आते गए मदीने से करम पहले हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बहुत वाह। एक इमाम साहब थे हजरत, इमाम साहब वो भी ऐसे ही था, कहने लगा बोले इस मस्जिद में जाओ तो तनख्वाह मिलती है। मैंने कितनी? कह रहे 3000 रुपए महीना हर नमाजी को। मैंने कहा बहुत दिया भाई 3000 रुपए महीना। बोले क्या मतलब? मैंने कहा हमारे बुजुर्ग हमें बताते, इमाम साहब थे, उन्होंने कहा जो 40 दिन नमाज पढ़ लेगा पूरी भैंस दूंगा उसे। गांव के लोग थे तो गांव का आदमी किसानी समझता है, भैंस समझता, बैल समझता, लालच में आगे सब भाई भैंस मिलने वाली है, क्या होता चलो 40 दिन नमाज पढ़ ले। मस्जिद में 40 दिन जगह नहीं मिली, 40वें दिन इमाम साहब को पकड़ लिया, हमारी भैंस किधर है? कहने लगे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, भैंस थोड़ी देनी कि 40 दिन पढ़ लोगे आदत हो जाएगी नमाज की, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था भैंस दूंगा। तो लोग भी कहने लगे अच्छा इतने चला, कहाँ कि बेवकूफ़ बनाया हमें? कहाँ कि बोले हमने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। कहा कैसे? कहा तुमने लालच दे के नमाज पढ़वाई, हमने बिना वजू के पढ़ी थी 40 दिन। ये लालच की नमाजों के मसले।
और ये लालच की दाढ़ी के मसले हैं। तुझे बताऊं, जब आशिक दाढ़ी रखते हैं तो कितनी मजबूत दाढ़ी रखते हैं। खुदा की कसम, सुन्नी और जवानों गुजारिश है, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो, चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा लो। ये उलमा का नूरानी काफिला बैठा है। मुझे बता तो सही, किसी ने हमारे कान पे बंदूक रख के हमें जुब्बा पहनाया, या हमारे चेहरे पे दाढ़ी रखने के लिए किसी ने हमारे गले पे छुरी रखी थी कि दाढ़ी नहीं रखेगा तो गर्दन काट देंगे, अगर कुर्ता पजामा नहीं पहनेगा तो हम तेरे हाथ काट देंगे। नहीं नहीं, बता हमें, क्या दुनिया के शौक हम नहीं कर सकते थे? और तुझसे ज्यादा कीमती कोट पहनना हम जानते हैं, तुझसे कीमती कैप लगाना हम जानते हैं, तुझसे महंगे चश्मे हम जानते हैं, लेकिन खुदा की कसम हमने दुनिया के दिए हुए लिबास को तरजीह नहीं दी। हमने तरजीह दी है मुस्तफा के लिबास को तरजीह दी है। हमने चेहरे को साफ करने को तरजीह न दी, हमने तो मुस्तफा के चेहरे को तरजीह दी है। अगर फरिश्ते कब्र में पूछेंगे क्या लेके आया है, दाढ़ी पकड़ के कहेंगे हुजूर की सुन्नत चेहरे पे सजा के ला रहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दाढ़ी बहुत वाह। तुम कब रखोगे दाढ़ियां? कहता तावीज चाहिए, 2 बाल नहीं रखे जाते, 250 ग्राम का तावीज लटका लेगा। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान। और दाढ़ी है क्या तुझे बताऊं, फिट भर करने से कमाल नहीं, सुन्नत के बराबर करने में कमाल है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत जब वुजू फरमाते थे ना, आपके घर के पास ना एक सरदार जी रहते थे, जब आप वुजू करते थे ना, वो बर्तन ला के रख देता था। जितना पानी टपकता आपके बदन का या नाली के जरिए बह के जाता, उसके बर्तन में इकट्ठा होता। लोग कहते बड़ा बेवकूफ है, ये वुजू का गंदा पानी लेके जाता। उसने कहा चुप कर, तुझे नहीं पता, आज तक मेरे घर से कोई हॉस्पिटल नहीं गया। वाह 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 वाह। सरदार कहता आज तक मेरे घर से कोई हॉस्पिटल नहीं गया। काकियों का जो बीमार होता है यही पानी पिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है बरकत वाली दाढ़ियां, ये है हुजूर के गुलामों की दाढ़ी। तुम सूरतें बिगाड़ने पे लगे हुए, अहमद रजा सूरतें बनाने पे लगा। वाह 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 वाह। हाँ, तो लोग ऐसे ऐसे लोग तो तकलीफ होती है भाई। हुजूर के उम्मती होके कहते हो मिलाद नहीं मनाना चाहिए, कन्हैया का जन्म है, जलम शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, दम में जब तक दम में जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वो कहा था ना किसी आशिक ने, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, अरे कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। समझ में बात नहीं? कहते नहीं नहीं जी, हुजूर की बातों में इस्लाम से क्या मतलब है? कहते नहीं, हुजूर की ज़ात अलग है और दीन अलग है। दीन की बातें करो, दीन की बातें, दीन की बातें करो, हुजूर का तज़किरा नहीं तो फिर बता वज़्ज़ुहा कुरान में मुस्तफ़ा के लिए क्यों कहा गया, वल्लैल कह के क्यों आवाज़ दी गई, वन्नज्म कह करके क्यों पुकारा गया, यासीन और ताहा कह के क्यों आवाज़ें दी गई? मुझे बताना, अगर कुरान का हिस्सा हुजूर की ज़ात बन सकती है तो फिर जिक्र का हिस्सा हुजूर की ज़ात क्यों नहीं बन सकती है? मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने महफिलें सजाई हैं, जिन्होंने घर सजाए। 12वीं पे झंडे लगे थे सबके। भाई बोलिए, देखिए अब तालीम का दौर है, अब गर्दन नहीं हिलानी है, बोलना है। झंडे लगे थे सबके, माशाल्लाह, घर सजे थे सबके। जरा बताओ, दिल भी सजे थे? दिल कैसे सजते मैं पूछ लूं? जितने जुलूस में थे, कोई अपने भाई से नाराज तो नहीं था, अपने बाप से नाराज तो नहीं था, अपनी माँ से नाराज तो नहीं था, कोई बंदा ऐसा था ही नहीं जिसकी अपने किसी रिश्तेदार से नाराजी ना हो। सबकी ठेकेदारी ना लो प्यारे, तुम में 50% ऐसे होंगे जो एक दूसरे से नाराज होकर अब भी बैठे होंगे। घर सजाओ ना, अगली बार दिल भी सजाना, दिल भी सजाना। हमारी कौम ना कितनी अजीब कौम है। ये 2 गांव है ना, क्या क्या नाम है दोनों गांव के? कबौली, ये 2 गांव हैं आपके। लेकिन हमारी इत्तेफाक की हदें बताऊं तुम्हें कितनी बड़ी, इतनी बड़ी हदें हैं। अगर यहाँ जलसा हो तो वहां वाले कह देंगे वो मौलवी धोखा देगी, वहां जलसा हो तो यहाँ वाले कह देंगे तुम्हारा मौलवी नहीं आ रहा, बस बिला वजह की हवाएं चलानी है। ये हमारी सफ़ों की इत्तेफाक है। मुस्तफ़ा ने इत्तेहाद दिया था हमें, आज हमारे बीच इत्तेफाक नहीं। सुन्नी है हम, लेकिन बाप बेटों के इख्तिलाफात जानते हो कितने बढ़ गए। भाई भाई बेटे से कहता, देख का तेरा बाप तेरा चचा कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ने गया? वो कहता क्यों? कहता जिसमें वो जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना। ये नफरतें हमारी, बंटवारों को लेकर नफरत है। ओ यार, हुजूर के उम्मती हो, हुजूर का कलमा पढ़ा है, ये झगड़े खत्म करो। डॉक्टर इकबाल की बात याद रखो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं,
हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, बहारें आ गई। आज जाकर के देखो कितनी बहार है। मुझसे कहा गया हुजूर की विलादत पे भी थोड़ा तज़किरा करना है, तो करें हुजूर की विलादत की थोड़ी सी बातें कर ली जाए। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। फरमाइश भी ये सही साहब कि हुजूर का थोड़ा शजरा भी हो जाए और उसके बाद हुजूर की विलादत भी हो जाए। तैयार हैं सारे लोग? शजरा कैसे सुना जाता है पता है ना आपको? जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं यार, मजा नहीं आ रहा है। शजरा ऐसे होता है कि थकन उतर जानी चाहिए भाई। ये पसीना देख रहे हैं ना मेरा, अभी ये कुछ भी नहीं है और आएगा, मगर शर्ते जरा आप कह दें सुभान अल्लाह। आज ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं यार सुभान अल्लाह कहना जो है ना ये छोटे लोगों का काम है, बड़े लोगों का नहीं है। ये गरीब लोग कहें सुभान अल्लाह, हम तो अमीर बैठे भाई। सुन भाई, तू कितना भी बड़ा अमीर है, नबी के उस्मान से बड़ा अमीर नहीं है। हाँ, जिसने 100 ऊंट माल लाद के पीछे पीछे कर दिए थे। तुझे घमंड है अपनी दौलत का, नाज है, तू कितना लुटा देगा हुजूर के नाम पे? 10-20 हजार आज के दौर के हिसाब से करोड़ों दिए थे उस्मान गनी ने। तो कहता जी अमीरों का काम है। तो खुदा के बंदो सारे हुजूर के नौकर बन के बैठो। अमीर कोई नहीं, आज सारे हुजूर के फकीर बन के बैठो। और ये कोई आम महफिल नहीं है। लंगर चलाना, लंगर लोगों ने चलाया होगा 12वीं में लंगर। हाँ, अल्लाह तौफीक दे, हर बंदा लंगर किया करे। सोच रहे होगे मौलवी पूरा बिरयानी का भगोना बनवाने के चक्कर में, नहीं जी। लंगर का मतलब पूरा भगोना नहीं है। आपकी जेब में 5 रुपए पड़े ना, एक पार्ले, एक बिस्किट का पैकेट ले, 5 बिस्किट निकले, उन्हें 5 लोगों को तकसीम कर ले, तेरी 11वीं तेरी 12वीं का लंगर का हक अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं तो हर साल ही लंगर करता था हुजूर के नाम का, और इतना बड़ा लंगर होता था, लोगों की भीड़ लगी रहती थी खाने वालों की। कहते जिंदगी में फिर एक दिन ऐसा भी आया ना, मेरे घर में कुछ था ही नहीं, मुझे बड़ा सदमा हुआ। हुजूर की 12वीं का दिन है, कुछ है ही नहीं। जब कुछ ना मिला ना तो चने रखे थे, मैंने हुजूर के नाम पे चने बांट दिए, चने बांट दिए। लेकिन दिल में ये था वलीउल्लाह आज सिर्फ चने बांटे तूने। कहते हैं ये सोचते सोचते मैं सो गया, इधर आंख लगी उधर किस्मत जाग गई है। हुजूर को मैंने ख्वाब में देखा। कहते हैं हुजूर के आगे दस्तरखान लगा है। ये कौन कह रहा है? जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, सुन्नी भी मुहद्दिस मानते हैं। ये तो बेगैरती है उनकी कि मतलब के लोगों की मानते हैं, बेमतलब की नहीं मानते। सच्ची बात है। हदीस का मामला हो तो मुहद्दिस देलवी दुरुस्त है, वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी दुरुस्त है, मगर जब अकीदत का मामला हो तो नहीं मानते। वलीउल्लाह कहते हैं ख्वाब देखा, मुस्तफा बैठे हुए हैं, आगे चने भी रखे हैं, लोगों ने कीमती सामान हुजूर के नाम पे जो खर्च किए थे वो भी दस्तरखान पे लगा है। लेकिन कहते कुर्बान जाऊं अपने मुकद्दर पे, हुजूर मेरे चने खा रहे थे और मुझसे कह रहे थे वलीउल्लाह दिल थोड़ा ना करना, जहां लोगों की कीमती चीजें कबूल हुई है मुझको तेरे चने भी पसंद आ गए हैं। अल्लाह अकबर। मैं ये नहीं कहता कि बिरयानी बनाओ तब लंगर चलेगा, सरते बनाओ तब लंगर चलेगा, और यार कुछ ना हो रात की रोटी उठा मीठे में मिला तकसीम कर दे, तेरे लंगर का खुदा हक अदा करा डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हालात फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। नीचे वालों को भी ना आती होगी ना, जो आग बुझा देगी वो आग। इतना बड़ा मजमा इतनी धीमे बोल रहा है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सुन्नी मैंने इतने ढीले कहीं नहीं देखे। हाँ, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हुजूर से इश्क कर। तो मैं चाह रहा था शजरा सुना दूं, जरा कह दें सुभान अल्लाह। बरेलवी है ना तो सही बात बताएंगे, धोखा तो देंगे ही नहीं। जब हम हाथ का इशारा करेंगे आपको सुभान अल्लाह कहना है, आपका फायदा ये, आपको नेकी मिल जाएगी, मेरा फायदा ये, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। बात साफ सुथरी सही रहती है सही साहब। हाँ, आप सुभान अल्लाह को, आपको नेकी मिलेंगी और मुझे थोड़ा सांस लेने का मौका मिलेगा। आप मेरे कहने से सुभान अल्लाह कहेंगे, इसलिए मुझे भी नेकियां मिल सकती हैं अगर अल्लाह चाहे तो। जरा क्या कहना बोल के दिखाएं। माशाल्लाह ये बच्चा पार्टी बड़ी अच्छी है। मेरे आगे के लोग जो बैठे ना ये बड़े अच्छे हैं। मसला यही होता है, अगर ड्राइवर अच्छा हो तो गाड़ी फटाफट चलती है। हाँ, पीछे वाले चाहे कितनी शोर मचाएं, ड्राइवर सो जाए तो गाड़ी किधर जाएगी? समझ रहे हो ना? फिर पता है कहां पहुंचे? कानपुर के बाद बजाय इलाहाबाद सीधी। ड्राइवर नहीं सुना, आगे वालों को नहीं सुना। जरा आप बोले सुभान अल्लाह।
बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, चेहरा भी अच्छा लग रहा है और अच्छा क्यों ना लगे, अल्लाह की हमद बयान कर रहे हैं। चाचा मियाँ देखो, अगर आपको लगता है ना आप बूढ़े होगे तो आप गलत सोच रहे हो। बुढ़ापा उम्र से नहीं, बुढ़ापा जो है जज्बात से आता है। अगर इश्क रसूल का, तो इश्क तो बूढ़ा नहीं होने देता है फिर किसी को भी। कल एक बड़े मियाँ को मैंने देखा ना, उम्र मेरे ख्याल से 90 के पार होगी, लेकिन बंदा खड़ा खड़ा हुआ जा रहा था। मैंने कहा थामो भाई, ये बूढ़ा नहीं थम रहा। तो कोई कह रहा था ये इश्क है हुजूर का, ये उम्रों के हिसाब से नहीं चलता, ये तो जज्बे के हिसाब से चलता है। तो जरा सारे कहते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे प्यार। आप डंडी मार रहे हैं, अगर मैंने डंडी मार दी तो फिर समझ रहे पूरा ही जलसा एकदम हो जाएगा। ऐसे नहीं जैसे किसी ने धान लगाए, कहीं का ऊंचा हो गया कहीं का नीचा। सारे लोग एक साथ जरा बोल दिया करें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। पहले एक बात सुन लेना, मेरे हुजूर ने फरमाया जो मेरे नसब के साथ नाम याद करके लाएगा, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। और थानवी जी से किसी ने कहा था हुजूर का मिलाद बयान कर दो, तो उन्होंने कहा था हमें रिवायत ही नहीं याद है। आओ बरेलवी से पूछो मिलाद मुस्तफ़ा का कैसे पढ़ा जाता है। तुझे अपनी पुश्त के 3 नाम याद नहीं होंगे, हमें तो हुजूर की पुश्त के सारे ही नाम याद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसका मुकद्दर है? बरेलवियों का। किसका? जरा ऊंचा बोलो, किसका? लगना चाहिए बरेलवी बैठे। हाँ, मुर्गे की तो ताकत ही अलग होती है। वो पहले के मुर्गे थे, अब के मुर्गे नहीं हजरत। पहले देसी मुर्गे होते थे, मौलवी खा के बोलता था 2 घंटे। हाँ, आज तो फार्म वाले ला के खिला के कहते 1.5 घंटा बोलना। जब मुर्गे से ही नहीं खड़ा हुआ जाता तो मौलवी खा के कहां से खड़ा हो जाए। ये मुर्गों की ताकत है भाई, फर्क है, काफी फर्क। तो भाई मैं बोल रहा हूं ना, मैं तो फिर आप भी जरा बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओत, ओत के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नदान, नदान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फर, फर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो है, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। अब आओ तुम्हें मुस्तफ़ा का मिलाद सुनाओ। इधर मेरे नबी का नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमीना से हो जाता है। आओ सुनियो, जरा बैठ करके सुनो। आज निकाहों में कौन सी खुराफात नहीं है। रिश्ते होते हैं, गरीब की बेटी का दिल धड़का करता है, अमीरों की महराज हो जाया करती है। लाखों रुपए के बर्बादी के बाद कहीं जाकर के बेटी गरीब की का हाथ पीले होते हैं। मुझे बताया जाए हम किस रविश पे चलने लगे हैं। जब बेटी के रिश्ते की बात आती है, पहले कह दिया जाता है कि बेटी देखने आ रहे हैं। और मुझे बता तो सही, अगर तेरे एग्जाम हॉल में ला करके हाथ में पर्चा नहीं दिया जाए, 5 मिनट इंतजार में हो कि पेपर आने वाला है, दिल धड़कना शुरू कर देता है। अल्लाह जाने क्या क्या सवाल होंगे, जबकि अगले साल भी पर्चा होना है, अगले साल भी एग्जाम हो सकता है। लेकिन जब गरीब की बेटी को देखने लोग आते हैं, उस वक्त तुम्हें पता है गरीब की बेटी के दिल पे क्या गुजरा करता है। और यार अमीर की बेटी को नाज होता है, मेरा बाप
पैसे में दामाद खरीद लेगा, गाड़ी के लालच से दामाद मिल जाएगा, लेकिन गरीब के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता है। उसके पास अगर होती है तो इज्जत होती है। लेकिन मेरी कौम के ये जाहिल लोग जो 10-10 इकट्ठे होकर के गरीब की बेटी को देखने जाते हैं, देखने नहीं जाते, उसकी गुर्बत का तमाशा उड़ाने जाते हैं। हाँ, देखने की इजाजत इस्लाम भी देता है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे हम देखा करते हैं, बल्कि ऐसे देखने की इजाजत है कि जिसको देखा जाए उसे भी खबर ना हो कि मुझे देखा गया है। आज आलम ये है, जब देखने लोग जाते हैं पूरे खानदान को पता है फलां की बेटी को देखने आ रहे हैं, पूरी बस्ती को पता है फलां की बेटी को देखने आ रहे हैं, और ये देखने वाले जालिम दुनिया के कुत्ते पहले नाक भर के खाते हैं, उसके बाद कहते घर जाके बताएंगे वो यार खाया यहाँ है, पिया यहाँ है, जवाब घर क्यों देगा, यहाँ क्यों नहीं बताता। 3 दिन तक बच्चियां करवटें बदलती है, हाँ कहते हैं कि ना कहते हैं। जब ना कह दिया जाता है फिर बच्चियां चेहरों पे दुपट्टे डाल के रोती है, कहती यार मेरे अंदर कमी बताई है, बता मेरा कसूर क्या है, मेरी नाक नीची रह गई, मेरी खता क्या है, आंखें छोटी है, मेरा कसूर क्या है, मेरा कद छोटा है, मेरा कसूर क्या है। और तुम्हें क्या लगता है तुम पेट भर के खा के अपने घर मना कर दोगे, किसी को खबर नहीं होगी। खुदा की कसम किसी को खबर हो ना हो, जब बेटी रोती है तो मुस्तफा को खबर हो जाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाले लोग हो ना, किसी की बेटी तुम्हारी वजह से नहीं रोनी चाहिए, नहीं रोनी चाहिए। जिंदाबाद। हाँ, आज दूसरे के आगे बेटी है, कल तेरे आगे भी आने वाली है। खुदा ने अगर तुझे बेटा दिया है ना तो किसी की बेटी को नोचने के लिए नहीं दिया, किसी की जिंदगी का तमाशा बनाने के लिए नहीं दिया। वो यार शुक्र अदा किया कर कि खुदा ने तुझे बेटा दिया है। अगर वो तुझे बेटा न देता कोई तेरे घर में चिराग जलाने वाला नहीं होता। हाँ जी, आज बेटियां रो रही हैं, मिलाद वालों अल्लाह तौफीक दे तो कोशिश करना किसी बेटी के रोने का सबब ना बनेगा, वरना तुम्हें पता है बेटियों का दर्द। मुझे बताइए, जब हुजूर आए तो सबसे ज्यादा मजलूम बेटियां थी, आज भी मजलूम बेटी। क्या तब्दीली आई हमें, क्या बदलाव आया? फर्क है, कल पैदा होने के बाद मारा जाता था, आज पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। कसूर इतना ना बेटी का कि वो बेटी है, सिर्फ इतनी खता है उसकी कि वो बेटी है। खुदा की कसम तुझे नहीं पता, तू बेटी के रिश्ते को समझा ही नहीं। अगर तूने हुजूर को जाना होता तो बेटी के रिश्ते तुझे पता चलते। बेटी क्या है? तूने जिसे पेट के अंदर मार दिया माँ के, जिसे तूने सांस लेने की मोहलत न दी, तुझे क्या पता तूने क्या किया है? खुदा की कसम तूने सबसे पक्का दोस्त मार डाला है, अपना सबसे बड़ा हमदर्द मार डाला है। ये कड़वी सच्चाई। आज भी बेटियां मर रही हैं। मिलाद वाले हो, अहद करना बेटियां आज के बाद नहीं मरेंगी, आज के बाद नहीं मरेंगी। कैसी बेटियों का रिश्ता कैसे सिखाया मेरे हुजूर ने, कैसे रिश्ता सिखाया। हाँ, ये सैयदजादे बैठे हुए हैं, मैं इनकी माँ की बात आपको बताऊं, हजरत फातिमा ज़हरा। बेटी होती क्या है? खुदा की कसम जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं ना, तब बेटियों के रिश्ते काम आया करते हैं। मार देते हो बेटियों को इसलिए कि उसकी वजह से हमारे घर में कमाने वाले कम, खाने वाले ज्यादा होंगे। यही है ना वजह। अल्लाह की कसम बेटियों का कोई मुकाबला नहीं। मेरे हुजूर खाने काबा में ना, हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे, इब्तदाई इस्लाम है। तुम्हें बता रहा हूँ बेटी क्या है, इब्तदाई इस्लाम है। मेरे हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था,
अपने यारों के साथ। उसने हुजूर को सजदा करते देखा। उसने कहा फला पहाड़ी पे एक ऊंट ज़िबा किया गया है कोई जो ओजड़ी लाके इनके ऊपर डाल दे। एक कुत्ता खड़ा हुआ, उसने कहा मैं लाऊं। ताकतवर था, लाया ओजड़ी उठा के। हुजूर सजदे में थे, सर और गर्दन कमर के बीच में उसने ओजड़ी रखी। इतनी भारी थी कि हुजूर का सर सजदे में रह गया। अल्लाह अकबर। एक सहाबी कहते मैं खड़ा था, मैंने हुजूर के ऊपर ओजड़ी को रख के देखा। कहते मैंने पूरी ताकत लगाई, मैं हटा ना सका। बस फिर क्या था, बेकरार हुआ। मैं दौड़ा पहुंचा काशाने खदीजतुल कुबरा पे, नबी की चौखट पे गया। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई अम्मा खदीजतुल कुबरा की। कौन है? कहा मैं आया हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा हुजूर हरम में सजदा कर रहे हैं, जालिमों ने ओजड़ी डाल दी है, इतनी भारी ओजड़ी है कि मुझसे हटाई ना गई। हो सके तो मेरी मदद कर दे। इतना सुनना था, कसम खुदा की सबसे पहले दौड़ के आने वाली कोई और जात ना थी, की फातिमा ज़हरा की जात, सैयदा ज़हरा की जात। उम्र कितनी थी उस वक्त? उम्र शरीफ 5 या 6 बरस रही है। हजरत फातिमा ज़हरा की उंगली पकड़ी सहाबी की। कहते चचा मुझे लेके चलो जहां मेरे बाप सजदे में है। लाए वो कहते हैं मैं लेके हजरत फातिमा को आया। एक तरफ से हजरत फातिमा ने धक्का दिया, दूसरी तरफ से मैंने खींचा। बमुश्किल तमाम हमने वो झुड़ी हटाई। जब चेहरा मुस्तफा सजदे से उठा गए, आंखें सुर्ख थी, चेहरा भी सुर्ख था, सजदे की जगह आंसुओं से तर थी। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है। नबी की बेटी ने बाप का यह हाल देखा, बर्दाश्त न कर सकी, बाप की गोद में बैठ जाती है, माथा चूम के रोने लग जाती है। बाप का चेहरा सैयदा ने साफ किया, आंखें बोझ की वजह से बाहर हो चुकी थी, चेहरा सुर्ख था। अल्लाह अकबर। उठी है अचानक, बाप की गोद से उठी, खिलाफे काबा जाके थाम लिया। रो के कहती है मेरे मालिक, जिन लोगों ने मेरे बाप के साथ ये जुल्म किया है उन्हें जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है। जैसे इतना कहा है, नबी अपनी जगह से उठे, सैयदा को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा कुछ और ना कह देना। लेकिन ज़बान फातिमा से निकल चुका था, अब रोकने में देर हो चुकी थी। हजरत फातिमा ने कह दिया था या अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। अल्लाह अकबर। मसीहत कह रही थी ए फातिमा इंतजार कर, बद्र का मैदान सज लेने दे, एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा। तारीख गवाह है, जितने ओज डालने में थे दुनिया ने देखा, बद्र के मैदान में उनके सर अलग थे, पर अलग तरफ रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद है बेटी। और ये तो अपनी बेटी की बात है, ये तो अपनी बेटी की बात है। अगर गैर की बेटी की बात करूं, मेरे हुजूर ने इज्जतें दी है, मेरे हुजूर ने इज्जतें बख्शी हैं। कसम खुदा की जो इज्जत मुस्तफा ने दी है कोई किसी को दे ही नहीं सकता। वाह, मैं चैलेंज करता हूं दुनिया नजदियत को, हक है, दुनिया सुले कुल्लियत को। कहते हो ना सब अच्छे हैं, शर्म आनी चाहिए। आज जो बेटी मुस्कुरा रखी है घर में, ये तेरा कमाल नहीं, ये अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का कमाल। हाँ हाँ बेशक, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, हक है। माँ की दुआ लेके निकलते हो, ये भी तुम्हारा कमाल नहीं, ये आमीना के जानी का कमाल है। बेशक, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। नहीं आती घर में बेटी को बेटी कह के आवाज देता है, और हुजूर का मिलाद करते वक्त फालिज गिर जाता है। क्या गलत कहा हजरत ने, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कौन जानता बेटी क्या है? जो बाप बेटी को दफन करने के बाद पसीना तक साफ नहीं करता था, कैसा इनकलाब पैगंबर ने दिया। आज वही बाप 60 साल की उम्र में थैले को धकेल के उसी बेटी को इज्जत से रुखसत करने में फख्र किया करता। हाँ, मैं मिलता हूँ लोगों से, रोडों पे रहता हूँ, उलमाए किराम जानते हो कि कितने बूढ़े लोग ना अपने वजूद से ज्यादा वजन खींचते। कभी पूछा करो रुक के तुम भी, हम तो बड़ी जल्दबाज लोग हैं। कुछ लोग तुमने देखे होंगे पैर वाला रक्षा लिए खड़े रहते हैं, और कुछ बैटरी वाला लिए रहते हैं। जो भी आता है ना बैटरी वाले में बैठ जाता है। सबको 5 मिनट प्यारे हैं जी। यार कभी पैर वाले के रक्षे में बैठ जाया करो, बैठ जाया करो, इसलिए कि उनकी औकात नहीं कि वो बैटरी वाला रक्षा खरीद सके। बहुत गरीब है और बूढ़े हैं, तभी चौराहे पे आके खड़े हो गए हैं। माना कि तेरे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर तेरे बैठने से किसी के घर का चूल्हा जल गया तो कोई दुआ करे ना करे, मुस्तफा गुंबद खजरा से दुआ। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। ये इज्जत किसने बख्शी? बेशक, मेरे हुजूर ने बख्शी। आज गरीब बाप बेटी को रुखसत करने पे फख्र करता है।
हाँ, गरीब बाप। और तुमसे गुजारिश है, बेटियां या तो मारी जा रही हैं या मर रही हैं, जिम्मेदार वो लोग हैं जो जहेज की डिमांड कर रहे हैं, जिनके मुंह फैले पड़े हैं 5-5, 10-10 लाख की डिमांडें चल रही हैं। यार जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, और क्या लेगा तू? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, है कोई अब इतने बड़े मजमे में जिसने 10 लाख का कैश तो लिया हो? मैं उसकी 5 साल की बेटी के 5 लाख देने तैयार हूँ, कोई देगा मुझे? वाह वाह, 5 साल की बेटी के 10 लाख देता हूँ, बेचेगा कोई? कहेगा मौलवी बेटी है, बाजार नहीं। वाह 10 लाख नहीं 10 करोड़ देगा तब भी बेटी नहीं दी जाएगी। तुझे अपनी इतनी प्यारी है, 10 करोड़ में देने तैयार नहीं, उस बाप का एहसान नहीं मानेगा जिसने 20 साल की पाल के तुझे फ्री में सौंप दी हो? वाह, कोई एहसान नहीं उसका, जिसने 20 साल की पाल के तुझे दे दी। ले बेटी मेरी ये नौकर तेरी रही, पाली मैंने गई, खिदमत तेरी करेगी, शर्म नहीं आती? उसके बाद कहते नहीं जी 20 लाख चाहिए। तुम नहीं समझते तलाक़ें क्यों हो रही? जब तुम 2 लाख 10 लाख की डिमांड के लिए यहां तक बात आ जाती है ना, बारात आएगी तब जब हमारी लिस्ट के मुताबिक सामान होगा, तो बता इसकी खबर बच्ची को नहीं होती है कि ये मेरे ससुराल वाले मेरा रिश्ता तोड़ने तैयार है, अगर मेरे बाप ने जहेज न दिया मैं दुल्हन नहीं बनूंगी। सब जानती है, लेकिन बाप क्या नहीं करता? कितने बापों ने कुर्ते बेच करके बेटियों के हाथ में लेके, ये समाज है हमारा। कितने बापों ने हवेलियां बेच दी। हाँ, कई लोग आके कहते जनाब दुआ कीजिए अपना घर हो जाए। मैंने कहा पूरी जिंदगी बगैर घर की गुजरी? कहने लगे नहीं, का अपना भी मकान था। का फिर क्या हुआ? का बेटी रुखसत करने की बारी आई, शादी से 10 दिन पहले ससुराल से खबर आ गई, अगर बोलेरो नहीं दी तो बारात नहीं आएगी। कार्ड बट चुके थे, इज्जत का सवाल था, कोई रास्ता ना था। गरीब को तो यार कोई उधार भी नहीं देता। हाँ, गरीब को तो कोई कर्जा देने भी तैयार नहीं, इसलिए नहीं देते कि ये देगा कहां से। गरीब को कोई कर्जा देने तैयार नहीं। कहने लगा मौलवी साहब कोई रास्ता नहीं था, बेटी के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता था, अगर शादी कैंसिल होती तो बेटी मर जाती, मर जाती मेरी बेटी। मैंने क्या किया? बेटी को बताए बगैर घर भेज दिया। मैंने कैश लेकर के लोगों की डिमांड पूरी की। वो कहने लगा आज तक किराए पर रह रहा हूँ, 5 साल हो गए। यार ये माँ बाप होते हैं, तुम्हें क्या लगता है ऐसी बोलेरो लाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी? मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं, अगर किसी मौलवी ने तुम्हें झूठा आईना दिखाया हो ना, तो उस आईने को तोड़ो, सच्ची सुनो। अगर तुम गुर्दे बेच के बाप को जहेज देने पे मजबूर करोगे, खून बेच करके भाई को जहेज देने पे मजबूर करोगे, ओवरनाइट ड्यूटी करने पर बाप को मजबूर करोगे, तो तुम जहेज लाओगे। बेशक दुनिया कहेगी प्रधान के बेटे को बड़ा जहेज मिला है, चौधरी के बेटे को बड़ा जहेज मिला है, देखो तो सही घर के बाहर तक जहेज रखा हुआ है। ये जहेज की बातें 4 दिन होके खत्म हो जाएंगी। चौराहों पे लोग बातें करेंगे, चाय की दुकानों पे बातें होंगी, जा बजा खड़े होके कहेंगे उसको बड़ा जहेज मिला है। याद रखना ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये जो लिखी जा रही है ये खत्म नहीं होंगी। फरिश्ते कयामत में ये लिस्ट निकाल के देंगे। ये जहेज तब आया था जब गरीब का घर बिका था, ये जहेज तब आया था जब गरीब के गुर्दे बिके थे, ये जहेज तब आया था जब बाप ने रात भर काम किया था, ये जहेज तब आया था जब भाई ने खून बेचा था। रब कहेगा जाओ, इसको दुनिया की शोहरत चाहिए थी, मैंने दे दी, अब इबादत की जरूरत नहीं है, इसे उठाओ जाकर के जहन्नम में डालो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बोलिए हजरत, बोलिए। 1.25 घंटा हो चुका। जी जी जी, तवज्जो है ना जी। और फिर मेरे हुजूर ने बेटियों को इज्जत कैसे बख्शी? बेशक ये 12वीं का फैजान है भाई, 12वीं वाले। बेटियां रो रही हैं। कई बार तो लोग शादी के बाद मजबूर करते हैं, जाओ अपने बाप से गाड़ी का पैसा ला, अपने बाप से इस चीज का पैसा ला। शर्म नहीं आती? हैरत होती है मुझे। कभी अपने गिरबान में झांका ना, सारे झांकना बैठ के। गलत नहीं कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। हमने तो पूरी जिंदगी इसलिए बेड नहीं खरीदा कि बेटे को जहेज में मिलने वाला है। हाँ, बेटे को जहेज में मिलने वाला। पूरी जिंदगी सोफे नहीं खरीदे, बेटे को जहेज में मिलेंगे। हाँ, कभी डिनर सेट नहीं खरीदा कि बहू लेके आएगी। और यार फिर भी औरत पे इतना एहसान,
इस तरह से सख्ती ना कर, तुझे नहीं पता ये फ्री फंड में तेरे घर नहीं आई है, अपने बाप के घर से 10 लाख का जहेज लेके आई है। गैरत नहीं आती? जब से आई आज तक अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे सो रही है, तेरे बाप के दिए हुए बिस्तर पे नहीं। जब से आई अपने बाप के दिए हुए बर्तन में खा रही है, तेरे बाप के खरीदे बर्तन में नहीं। उसके बावजूद भी इतने ताने बच्चियों के लिए। लोग कहते हैं दुआ करना जी बेटी का नसीब अच्छा हो। मैं तो साफ कह देता हूं, अगर दूसरे की बेटी रुलाई है तो तेरी बेटी को कोई हंसाने वाला पीर नहीं आ सकता है। वाह हक है भाई। हाँ, दुआ करियो बेटी का नसीब अच्छा हो। अगर बेटी के नसीब अच्छा चाहते हो ना, दूसरे की बेटी को राजी रखा करो, खुदा तुम्हारी बेटी को राजी रखे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर आए तो बेटियों को कितनी इज्जत मिली। एक दिन हुजूर सहाबा के अंजुमन में बैठे, बस थोड़ी सी बात आगे बढ़ानी है, टाइम काफी हो चुका है, मुझे भी पता है। हुजूर सहाबा के अंजुमन में बैठे, अचानक हुजूर ने कहा मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। 3 बार मेरे हुजूर ने कहा, और फिर उठ के मेरे सरकार तेज कदमों से गए। हुजूर जब तेज चलते थे तो कसम खुदा की ऐसा लगता था जैसे जमीन अपने आप को समेटने लग गई हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रफ्तार थी मेरे मुस्तफा की, जमीन सिमटने लग जाती थी। सहाबा कहते हम तो पीछे दौड़ते ही रह गए, हुजूर निकल गए। अब जरा सुनना, कहते हैं लेकिन जब हुजूर हमारी नजरों से ओझल हो गए ना, सहाबा कहते हैं हमें हुजूर से बड़ा प्यार था, डर रहता था दुश्मन कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, हम तो हुजूर का सायापन के साथ रहते थे। समझ रहे ना, हुजूर का सायापन के साथ रहते। कहते हुजूर नजरों से ओझल हो गए, फिर कैसे पहचाना? कहते हुजूर की खुशबू से पहचान लिया था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिधर जिधर खुशबू गई हम उधर चले गए। क्या देखा, एक दरवाजे पे हुजूर खड़े हैं, दरवाजा बंद है। आका ने आवाज दी, कहा बेटी दरवाजा खोल। कहा कौन? का बेटी तूने अभी अब बाप को आवाज दी? बच्ची कहने लगी नहीं मेरा कोई बाप नहीं है, अगर मेरा बाप होता ना तो मुझे यहाँ छोड़ के न जाता। उसके बाद हुजूर ने कहा बेटी तूने अभी भाई को आवाज दी थी, मैं तेरा भाई बन के आया हूँ। उसने कहा नहीं, अगर मेरा भाई होता 14 साल से मुझे दुश्मन के घर में न रखा होता। अल्लाह अकबर। मुस्तफा कहते हैं बेटी अभी तूने कहा था काश कोई मेरा हमदर्द आ जाता। कहा बेटी मैं तेरा हमदर्द बन करके आया हूँ। बच्ची ने कहा मेरा कोई हमदर्द नहीं है। आका कहते बेटी दरवाजा खोलना। बच्ची ने दरवाजा खोला। सुन प्यारे बताने लगा हूँ तारीफ मेरे हुजूर के अखलाक की। जैसे दरवाजा खुला है क्या देखते बच्ची बैठी हुई है, आंख में आंसू है। मेरे हुजूर गए, जाके कहते बेटी बात क्या है, तू क्यों रो रही थी? उसने कहा आज मैं जिस जगह पे बैठी हूँ ये मेरे बाप का घर नहीं है, ये मेरे भाई का घर नहीं है। कहा फिर? कहा ये वो है जो मुझे बाजार से खरीद के लाया था। कहा कहना क्या चाहती हो? कहा जनाब मैं छोटी सी थी, मेरा बाप बाजार में बेच के चला गया था, आज उम्र 14 साल आ गई है। 7 साल की उम्र में बाजार में बेची गई, आज 14 साल उम्र आ गई है। इस घर में काम करते करते मालिक बड़ा जल्लाद है, अगर काम पूरा नहीं होता है तो मारता है, तबीयत खराब होती है तो काम कैसे करूं? मेरे हुजूर ने इतना सुना, नबूवत वाली आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। फरमाते बेटी आंसू पोंछ ले, आज के बाद रोना नहीं पड़ेगा। बच्ची कहती है ऐसी कौन सी बहार आई है जो आज के बाद नहीं रोऊंगी? आका ने इशारा किया, फरमाया इसका नाज इकट्ठा किया जाए, एक तरफ आटा एक तरफ जौ। 2 गठरियां थी अलग अलग बांधी। मुस्तफा ने सहाबा के हाथ से ली, कंधे पे लेके चलने लगे। सहाबा तड़प गए, आका आप किधर लेके जा रहे हैं? आपने फरमाया बेटी वहां लेके चल जिसने तुझे खरीदा है। कब मारेगा मुझे? फरमाते मैं साथ हूं, कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे उसके दरवाजे लेके चल जो तुझे खरीद के लाया था। इतना सुना बच्ची उठ के खड़ी हुई। सरकार ने बच्ची का अनाज अपने कंधे पे रखा। सहाबा तड़प गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बोझ उठाने के लिए गुलाम हाजिर है, आप ये गठरी मुझे दे दीजिए। आका ने कहा तुम नहीं जानते ये मेरी बेटी की गठरी है, आज उठा लेने दो, कल अगर बाप बेटी की गठरी उठाए तो बोझ ना लगे, अगर बेटी की गठरी उठानी पड़े कहे कल मुस्तफा ने बेटी की गठरी उठाई थी, आज ये फकीर अपने बेटी की गठरी उठा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर। अखलाक मुस्तफा ने दिया। आका ने गठरी ली, का बेटी चल। आज बच्ची के कदम ऐसे चल रहे थे जैसे फूल से कदम हो, जमीन सिमटती जा रही है। मुस्तफा साथ है, यहूदी उसका मालिक था। दरवाजे के करीब पहुंची, पहाड़ियों की हदों को पार किया, ऊंची नीची जमीन पार की, वो अपनी छत पर बैठा हुआ था। उसने आते हुए मुस्तफा का चेहरा देखा, और यार मेरे आका का चेहरा इतना हसीन था, इतना हसीन था, लाखों के मजमे में कोसों दूर से साफ नजर आया करता था। पूछना खदीजतुल
खदीजतुल कुबरा से, वो लोग जो कहते थे नबी मेरी तरह है, पूछना खदीजा से हुजूर का चेहरा कैसा है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, पहली मर्तबा हुजूर मेरे दरवाजे पे आए थे तो दरवाजे पे पर्दा पड़ा था, हुजूर पर्दे के पीछे थे, मेरा मुंह दीवार की तरफ था, चौखट की तरफ नहीं। कहा हुजूर का चेहरा जैसे ही मेरे घर के सामने आया, मेरी परछाई दीवार पे पड़ने लगी। मैंने कहा या अल्लाह, सूरज दरवाजे पे नहीं आ सकता, ये रोशनी कहाँ की है। कहा मुड़ के देखा, अब्दुल्लाह के लाल का चेहरा जगमगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर चेहरे मुस्तफा की बात करें बात लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ और बताना चाहता हूँ। हुजूर जहाँ होते थे दीवानों को नजर आ जाते थे, कितना भी फासला हो, जहाँ लोगों के वजूद साफ नहीं दिखते थे वहां से हुजूर का चेहरा साफ दिख जाता था। या अमीना के लाल का चेहरा है, उसने छत से देखा कोई बड़े हसीन चेहरे वाला है, उसने आंखों को मला फिर देखा, करीब आने का इंतजार किया, का एक चेहरा तो साफ है बाकी नजर नहीं आ रहे हैं, ये कौन कौन है। जैसी करीब आए हैं उसकी निगाह बच्ची पे पड़ी है, उसने देखा ये जो हसीन और महजबी है इसके सर पे गठरी रखी हुई है, बच्ची का हाथ थामे हुए है, जल्दी जल्दी नीचे उतरा, तन घर के अंदर बैठ गया। मेरे हुजूर चौखट पे आए, जैसी दरवाजा बजा, कहता मन दक्कल बात, दरवाजा किसने बजाया। हुजूर कहते अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जल्दी से दरवाजा खोला, आया बाहर निकला, कभी बच्ची को देखता है, कभी हुजूर को देखता है, कभी हुजूर को देखता है, कभी गठरी को देखता है। का क्या नाम बताया, का मोहम्मद रसूलुल्लाह। का जरा बाप का नाम बताइए, का बाप का नाम अब्दुल्लाह है, का माँ का नाम बताइए, का माँ का नाम अमीना है, उस कबीले में पैदा हुए, का खानदान कुरैश में पैदा हुआ। उसने कहा ठहरिए, अंदर गया, अपनी परसों साल पुरानी किताब उठा के लाया, परसों पुरानी किताब लाया, लाने के बाद कहता है मेहरबानी करे जरा अपने चेहरे से जुल्फे हटाएं। मुस्तफा ने जुल्फे हटाई, उसने वर्क पलटा, का फिर जरा मुस्कुराए, फिर वर्क पलटा, का जरा नजरें उठाए, फिर वर्क पलटा, का जरा दामन हिलाए, फिर वर्क पलटा, मुस्तफा को घुमाता गया, आका करीब को चेहरे से पैर तक देखा और उसके बाद अंदर गया, खानदान वालों का हाथ पकड़ा, रिश्तेदारों का हाथ पकड़ा, बाहर ला के कहता है ये देखो ये खड़े हैं मोहम्मद और ये है हमारी ये लिखा है जो आखिरी पैगंबर होगा उनका नाम मोहम्मद होगा, अब्दुल्ला बाप का नाम होगा, खानदान कुरैश से ताल्लुक रखते होंगे, मक्के में पैदा होंगे। का उसमें लिखा है कि एक यहूदी के दरवाजे पर एक बच्ची को आजाद कराने के लिए आएंगे और लिखा है बच्ची का हाथ में हाथ होगा, सर पे बच्ची की गठरी होगी। का तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। का किताब सच कहती है। फिर उसने मुस्तफा को देखा, का आप क्या कहते हो। आका कहते हैं बता इस बच्ची को कितने में बेचेगा। देख के रो देता है, कहता सिर्फ बच्ची खरीदोगे मुझे नहीं खरीदोगे। कहा मुझे खरीद लो बच्ची फ्री में दे दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। से कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हुजूर ने बोली क्या लगाई कसम से सबसे ज्यादा महंगे हो गए, सबसे महंगे हो गए। ये मेरे हुजूर ने बेटियों को इज्जत बख्शी। और यार जो अजनबी को इतना प्यार दे सकता है फिर उसने अपनी बेटी से कितना प्यार किया होगा। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। कितना प्यार किया। हक है। लोगों बेटियों से प्यार किया करो, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बोझ हल्का कर देती हैं, बोझ हल्का कर देती हैं। फरमाया गया जब बेटा पैदा होता है ना, बेटा पैदा होता है तो सुनो, अल्लाह फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने बाप के लिए भी कमा। लेकिन जब बेटी आती है अल्लाह कहता जा तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदक़े में तेरे माँ बाप को भी रोजी। सुभान अल्लाह। कभी बेटियों की शादियों में कीमत ना लगाया करो। एक बात याद रखना, औलाद शोहर के नसीब से होती है, दौलत औरत के नसीब से आती है। ये याद रखना, औलाद शोहर के नसीब से और दौलत औरत के नसीब से आती है। हाँ, खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को, किसी को दुख ना दो,
मत दो किसी को तकलीफ, अल्लाह की रजा पे राजी रहा करो। ये मत देख अमीर की बेटी आएगी तो घर भला होगा, ये देख कनीज़े फातिमा ज़हरा आएगी तब भला होगा। मेरी कौम का नौजवान अंधा हो गया, अंधा हो गया, कहता हसीन ऐसी हो आटे से ज़्यादा सफ़ेद हो, इतनी अमीर हो कि पूरी ज़िंदगी बैठ के खाता रहूँ। और याद रख, याद रख, पैसों से बिस्तर खरीदे जाते हैं, नींदें नहीं। नींद रब के करम से आती है। पैसे से आप घड़ी खरीद सकते हो, वक्त नहीं। हर चीज तुम्हारी कुदरत में नहीं, सुख अल्लाह देता है। हाँ, किसी ने गलत नहीं कहा, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। कितने लोगों को गोलियां खा के नींद नहीं आती, और कितने लोग रोड पे लेट जाएं, अल्लाह सुकून की नींद दे देता है। इसलिए कभी ये मत देख कि औरत आएगी अमीर की तब घर में सुख होगा। सुख तब होगा जब कनीज़े फातिमा ज़हरा आएगी, जब 5 वक्त की नमाजी औरत आएगी। हाँ, निकाह हुआ हज़रत आमिना से हज़रत अब्दुल्ला का। जब निकाह हुआ घर तशरीफ लाए, आमने सामने बैठ गए। आमिना कहने लगी, अब्दुल्ला मैं बड़े नसीब वाली हूँ। औरतें सुने इस बात को, क्या कहती हैं अब्दुल्ला, मैं बड़े नसीब वाली हूँ। कहा क्योंकि तुम्हारे जैसा पारसा शोहर मिला है। मर्द सुने हजरत अब्दुल्ला का जुमला, आप कहते नहीं आमीना तुझसे ज्यादा मैं नसीब वाला हूँ। कहा क्योंकि तेरे जैसी मुझे नेक सीरत भी अल्लाह ने अता कर दी। आज हम बैठते ये बातें होती है? बिल्कुल नहीं। अगर ये बैठ गए ना तो आमने सामने, तो समझ लेना 2 क्षेत्र के 2 विधायक बैठे गए। इसका इलेक्शन ही अलग है, इसका अलग। ये 2 देख के कहती है कितने हंस रहे हैं। वो तो शुक्र अदा करो मेरे अब्बा ने दे दिया तुम्हें, वरना मेरी मर्जी पे होती तो मैं कभी तुम्हारे घर में झांकने तक ना आती। यहाँ से तो शुरुआत होती है घरों में। वो कहता चल बस कर, मैं था जो घास डाल दी तुझे, वरना तो बूढ़ी हो जाती, कोई लेके नहीं जाता। जब दोनों तरफ से ये बातें होती हैं तो फिर नतीजे में क्या आता है? तलाक। बात बढ़ जाती है, फिर तलाक हो जाती है। इल्जाम किस पे आता है? इस्लाम के दामन पे। कभी घर में बैठ के तारीफ कर लिया करो। हाँ, औरतें सुन रही हैं, ये समझदार हो जाएंगी इस बात से। मगर ये बात समझो, अगर अच्छी ना भी हो बीवी ना, तब भी कह दिया कर बहुत अच्छी हो। अब तो आई गई घर में, करेगा भी क्या? तारीफ ही कर लेकर 2 मिनट, अब कम से कम झगड़े तो नहीं होंगे। लेकिन पूरा लक्षण कर रहा, नाक देख मुझसे नीची रह गई, आंखें देख मुझसे छोटी रह गई। अबे बेवकूफ, इससे लड़के घाटे में रहेगा। कभी नमक तेज, कभी मिर्च तेज, बचेगा? अल्लाह माफ करे, घरों के झगड़े कितने बढ़ गए। ऐसे दामन फैला के कहती है अल्लाह ये कभी लौट के ना आए। क्या बात, सही कह रहे हैं। पहले कितने अच्छे दौर थे, शौहर परदेश जाता था, बीवियां दरवाजे पे आती थी। आज किचन से निकलने तैयार नहीं, वॉशिंग मशीन पे खड़ी है वहीं गाली बक रही है, किचन में खड़ी है वहीं से कोस रही है, जा लौट के ही नहीं आएगा। बेला ने हाथ में, तेरी सूरत ना दिखाए अल्लाह। तो वो भी कह रहा जा, मुझे भी तेरी शिकल नहीं देखनी। हया किया करो, शोहर शोहर होता है, नहीं जानती। शोहर निकम्मा भी है ना तो तेरे लिए पहाड़ है। तुझे क्या लगता है अगर ये मर गया ना, कोई तुझे रोटी तो क्या इज्जत की निगाह से भी नहीं देखेगा। शोहर शोहर होता है, शोहर औरत के लिए है क्या? पूछ कभी बेवा से, जब से सफेद दुपट्टा ओढ़ा के जिंदगी कैसी गुजर रही है, किसके बारों से कोस रही है शोहर को, किसके सहारे बदुआ दे रही है। तू नहीं जानती अगर ये कफन में लिपट के आ गया ना तो तेरे हाथों के कंगन भी लोग छीन लेंगे। आज हुकूमत है ना घर में, तेरी मर्जी की पकती है, तेरी मर्जी का खाया जाता है, तेरी मर्जी की शॉपिंग होती है, तेरी मर्जी के बाजार किए जाते हैं, तुझसे पूछ करके घर चलाया जाता है। तुझे क्या लगता है अगर ये मर गया तो तेरी हुकूमत चलेगी? खुदा की कसम, जिस दिन शौहर ने सफेद कफन पहन लिया, अगर 12 बेटे भी घर में गए, आज तेरी हुकूमत है। अगर शौहर चला गया तो तू रोटी पकाना तो बड़ी बात, अपने हिस्से की रोटी को तरस जाएगी, तब कहेगी काश अगर शौहर होता, कम से कम इज्जत के 2 लुक़मे तो मिलते रहे। इसलिए कभी शोहर को ताने न दे,
शोहर को गाली न दे। शोहर है क्या, कभी बेवा से पूछ। जब से सफेद कपड़े पहने हैं उस दिन से खुशियां ही लौट गई हैं। शोहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये जाया करे ना तो दरवाजे पे आया कर और कह दिया कर जा मैंने तुझे खुदा के हवाले कर दिया है। सुभान अल्लाह। और तुम भी निकला करो तो गालियां दे के नहीं निकला करो, तुम भी ये कह के निकला करो जा मैंने तुझे भी खुदा के हवाले कर। सुभान अल्लाह। हम मुसलमान है ना, ये तो पता ही होगा ना मुसलमान है। अगर कितने भी अनपढ़ होंगे लोग तो इतना तो जानते ही मुसलमान है। लेकिन अब तो तालीम का दौर है, क्यों साबित करना चाहते हो कि तुम कुछ नहीं पढ़े हो? पढ़े ना थोड़े बहुत, सारे ही मुसलमान है ना। बोलो खत्म कर लो तकरीर। नहीं अगर इतनी कंजूसी से बोलेंगे तो भाई कोई जरूरी थोड़ा ही है। मैं वो खतीब भी नहीं हूं कि आंखें बंद कर दी पूरे खेत को जोत के रुकेंगे। कीमती बातें हैं, अगर तवज्जो से सुनेंगे तब सुनाऊंगा। मैं कोई किताब रट के नहीं सुना रहा हूं, हालात बता रहा हूं, हालात बता रहा हूं आपको। तवज्जो है ना आपकी? जब घर से निकला करो तो कम से कम ये कह दिया करो जा मैंने तुझे खुदा के हवाले किया। लेकिन आज तो बेलन एक्सीडेंट मर जा शिकल न देखूंगी सूरत खराब मैं तुझे देखना ही नहीं चाहती, इससे नीचे बात ही नहीं होती। इस्लाम कैसा मजहब है यार। कसम खुदा की डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे हुजूर ने क्या ना दिया? आज लोग कहते हैं एयर बैग लगाओ तो मौत से बचोगे, हेलमेट लगा लो तो नहीं मरेंगे। तुम आज हेलमेट दे रखे हो, हमने हेलमेट टूट के लोग मरते देखे हैं, एयर बैग फट के हमने लोग मरते देखे हैं। लेकिन मुस्तफा ने फरमाया जब घर से निकला करो फी अमानिल्लाह कह दिया करो, लौटोगे नहीं मौत भी कुछ नहीं बिगाड़। तुम हेलमेट के पीछे पड़ गए। इसलिए मुस्तफा से प्यार करो, मुसलमान बनो। हजरत उमर फारूक आजम का दौर है। बता दूं बात, ये इधर वाले लोग भी घर की पार्टी के ना अजर कहते यार जरा या रसूल अल्लाह है माशाल्लाह जियो, ऐसा लग रहा है सैयद साहब जैसे जलसा आपका शुरू हो रहा। हाँ, मगर याद रखिएगा भाई साहब को सुन के जाइए हमारे। हाँ हाँ मैं जानता हूं ये हमारे भाई साहब हैं, इनको सुन के जाइएगा। बड़ी मेहनत से यहां तक पहुंचे, बड़ी मेहनत से। पता मुझे भी नहीं था इतनी दूर है, मैं भी अल्लाह ही अल्लाह करके पहुंचा हूं। मगर आगे जिसने भी ये कहा यार पता ही नहीं था कहां आ गए, लेकिन आप लोगों को देखा तो मेरी थकन उतर गई। सुभान अल्लाह। मैं ये भूल गया मैं कितने किलोमीटर फालतू चला, बस ये पता है अच्छे लोगों में आ गए। लोग बड़े अच्छे हैं। इस्लाम निज़ामी साहब आप पढ़िए फिर देखिए लोग कितने अच्छे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुन के जाएंगे ना इस्लाम निज़ामी भाई को, कोई ये तो नहीं करेगा यार मुफ्ती साहब को सुन लिया आप घर चलो। फर्क ये कि मैं जो हूँ नस्र में हुजूर की बातें बता रहा हूँ, ये नज़्म में हुजूर की बातें बताएगा। बातें सबको हुजूर की करनी है। बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे। इस्लाम निज़ामी भाई इजाजत है मैं 10 मिनट में बात करूँ। सैयद साहब के हज़रत उमर फारूक आज़म का दौर है। हाँ घर से निकला करो तो क्या कहना है? अरे माशाल्लाह जी हो फी अमानिल्लाह। और जोर से सारे कहते हैं क्या कहना है? हम 5000 रुपए महीना फीस देते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल की। वो क्या सिखाते हैं? वो कहते हैं घर से निकलो ना गुड मॉर्निंग गुड नाइट, क्या मतलब हुआ? सुबह ही सुबह को अच्छे लगो, दोपहर को जाए मर जाओ। गुड नाइट का ये मतलब हुआ भाई कि रात को अच्छे रहो, सुबह चाहे नसीब हो या ना हो। लेकिन इस्लाम ने कितना प्यारा उसूल दिया, अस्सलामु अलैकुम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुबह भी अच्छे रहो, शाम भी अच्छे रहो, दिन में भी अच्छे रहो, रात को भी अच्छे रहो, सो तब भी अच्छे रहो, जागो तब भी अच्छे रहो। ये इस्लाम फी अमानिल्लाह कह बाय बाय। वो इतना सारा बच्चा कह रही अम्मा कहते बेटे बाय बाय। हमारे यहाँ इसका मतलब ये होता अम्मा। अगर कोई पूछे क्या हम कहते हैं तो वो समझ जाता मना कर रहे हैं। यही है ना? बोलते क्यों नहीं? मिंबर वाले तो रोज ऐसे हैं, आप तो नहीं हो ना। इसका मतलब क्या होता है? और जब बच्चा कह रहा बाय बाय क्या ही मत, हम और अम्मा जी लेंगे। कभी मत सिखाओ, अगर सिखाना है तो फिर इस्लाम सिखाओ। उमर फारूक आजम का दरबार है।
बाप बेटे आए। हजरत उमर कभी बाप का चेहरा देख रहे, कभी बेटे का। कहने लगे हुजूर क्या देख रहे हो? कहने लगे मुझे ताज्जुब हो रहा है, तुम्हारे बाप बेटों की शक्लें बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्या वजह है इसकी? बाप कहने लगा हुजूर ये तो ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी पैदाइश की बात बताऊं तो फिर आपको भी ताज्जुब होगा। कहने लगा क्या हुआ? हज़रत उमर ने फरमाया क्या हुआ था? कहने लगा हुजूर मैं तिजारत के लिए जा रहा था, काम ज़रूरी था, बीवी उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब था, मैं जाने लगा ना तो मजबूरी थी, इमरजेंसी पड़ गई। आज का दौर तो नहीं था, पैक किया, नंबर डाला, बस के ड्राइवर को दे दी कि जाके कानपुर दे दिए, आप मौज करके लेटे तकिए पे, वो आपका माल पहुंच गया। पहले से तिजारत तो नहीं होती थी, खुद जाते थे, 15-15, 20-20 दिन, महीने लगते थे। कहते हुजूर मैं जाने लगा ना परदेश तिजारत के लिए, मैं बीवी से कहने लगा मैं जा रहा हूँ, जरूरी काम है। कहने लगे बीवी घर में अकेली थी, घबरा गई। उसने कहा जा रहे हो? तो उसको डर सा लगा। मैंने कहा डर मत जा, इंशाअल्लाह मेरा बच्चा खैरियत से रहेगा। मैंने अपना बच्चा खुदा के हवाले कर दिया है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? कब मेरी बीवी मुझसे कहने लगी जा, फिर चला जा। कहने लगी मैं अपने बच्चे को खुदा के हवाले करके गया। फिर मैं वापस आ रहा था तो जब बाप परदेश से आए और उसके पीछे बच्चे की पैदाइश हुई, वो कितने ख्वाब बाप के होते हैं, ये नाम रखूंगा, ये ले जाके दूंगा, ये गिफ्ट करूंगा, ऐसे उछूमूंगा, वैसे उठाऊंगा, ये हजार हजरतें होती। कहते मैं भी परदेश से आ रहा था, मेरे दिल में तमन्ना थी बेटे का ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा। कहता लेकिन ताज्जुब हुआ जब मैं घर अपनी बस्ती में पहुंचा ना, मेरे घर के दरवाजे पे ताला लगा था। मैंने लोगों से पूछा ये क्या हुआ? लोग कहते हैं यार तू परदेश चला गया, लेकिन तेरे परदेश जाने के बाद ना तेरी बीवी को बच्चे की पैदाइश का जब दर्द उठाना तो कहते हैं वो दर्द बर्दाश्त न कर सकी, उसी दर्द में इंतकाल कर गई। हमने फना कब्रिस्तान में उसे दफन कर दिया। कहता यार चलो पता तो बताओ। लोगों ने बताया कब्र पे गया, दिन भर फातिहा पड़ी, कुरान खाने की, शाम को लेटा ना, कहता अचानक मेरे दिल में आया आना कब्रिस्तान, आना कब्रिस्तान। कहते ना चाहते हुए भी मैं रात को कब्रिस्तान गया। मैंने जाके देखा ना मेरी बीवी की कब्र से आग के शोले उठ रहे थे। मैं हैरत में था, या अल्लाह मेरी बीवी तो नमाजी है, बड़ी पारसा थी, इसकी कब्र में आग की क्या वजह है? कहने लगा मैं बर्दाश्त न कर सका, मैंने सोचा क्यों ना मिट्टी हटा के देखूं इसमें हुआ क्या है। कहता मैंने मिट्टी हटाई तो क्या देखता हूँ, तख्ते हटाए तो बीवी का जिस्म तो मुर्दा पड़ा था, लेकिन ये बच्चा माँ के सीने पे बैठा हुआ खेल रहा था। कहने लगा बेटा था मेरा, बर्दाश्त न कर सका, मैं कब्र में उतरा, बेटे को उठाया, किनारे पे लेके आ गया, आसमान की तरफ देखा, बोला तेरी कुदरत, तूने कब्र के अंदर बच्चा बचा दिया। आवाज आई नादा, याद कर जब तू गया था ये कह के गया था कि बेटा तेरे हवाले है, कहा कि तूने सिर्फ बच्चा हवाले किया था इसलिए बच्चा जिंदा लौटा रहे हैं। अगर बीवी हवाले कर देता तो हम बीवी भी तेरे हवाले जिंदा ही करते। नारे तकबीर, जियो या रसूल जिंदाबाद। समझ गए आप? रब से मांगना नहीं आया हमें, उसे मनाना नहीं आया। वो तो इतना करीम है यार, इतना करीम है, अल्लाह की कसम। एक आंसू का कतरा दिखा था, एक आंसू का कतरा, वो तो इतना करीम है। एक साहब ने पूछा तू दोज़ख में जाएगा कि जन्नत में? बंदा भी समझदार था, उसने कहा जन्नत में जाऊंगा। कहने लगा गारंटी? बोला हाँ। कहा कैसे? कब तू बता। कहा अगर अल्लाह क़यामत में मेरा हिसाब मेरी माँ के हवाले कर दे, महसूस करें उसके एहसास को, कि अगर खुदा मेरा हिसाब मेरी माँ के हवाले कर दे कि अपने बेटे का हिसाब कर ले, तो बता मेरी माँ मुझे जहन्नम में डाल देगी। क्या बात, वाह। उसने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर वो खुदा तो 70 माओं से ज्यादा प्यार, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है यार। अगर एक माँ नहीं डाल सकती आग में, तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार कर सकता है वो कैसे दोज़ख में डाल सकता है? हम खुदा से दूर हो गए यार, सचिए खुदा से दूर हो गए। अल्लाह तौफीक दे तो खुदा से मोहब्बत करो। और यार दुनिया के हसीनों से तो तुमने प्यार किया होगा, एक बार जरा रब से प्यार करके देखो, रब से प्यार करके देखो। उससे प्यार करने का मजा ही हो रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, वो जिन्होंने सल्तनत बादशाहत छोड़ी, और वो आज की प्रधानियों की तरह नहीं थी, विधायक की गठरिया नहीं थी, बादशाह थी।
और बादशाह का मतलब था सोने का ताज, सोने का तख्त, सोने की बैठने की कुर्सियां, दरबार में सोना ही सोना होता था। आज तो कितनी बड़ा विधायक है ना, तो सोगी रामी सोने की चैन पहने फिर रहा था, मैं बड़ा मालदार हूं, तेरे पास कितना सोना, जाके इब्राहिम बिन अदहम से पूछ उनके तख्त में कितना सोना लगा था। लेकिन ख्याल आया रब को ढूंढना चाहिए, ठोकर मार दी हुकूमत को, जंगल में अल्लाह अल्लाह करने बैठ गए। एक दिन ना अपनी गुदड़ी सी रहे थे, गुदड़ी समझते ना, वो पोशाक अपनी सिल रहे थे, तो मामू आ गए आपके, कहने लगे भांजे बादशाह छोड़ के तुझे क्या मिल गया, यहाँ किनारे पे आके ये फटे कपड़े हाथों से सी रहा है, कौन सा कमाल किया तूने बादशाह छोड़ के। आपने अपने मामू का चेहरा देखा और सुई नदी में फेंक दी। कहने लगा ये क्या किया? बोले आप कह रहे थे ना मैंने क्या किया है। कह रहे हाँ बता ना। आपने फरमाया मछलियों मेरी सुई ला के दो। सुभान अल्लाह। जब इतना कहा ना तो हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। सुभान अल्लाह। हर मछली के मुंह में। आपने कहा ये मेरी सुई नहीं है, नियत भी देखो। कहते अगर यही सोना चाहिए होता तो मैं वहां ना होता। कहते ये नहीं मेरी सुई चाहिए। तो एक छोटी सी मछली सुई लेके आ गई, उसमें इब्राहिम बिन अदहम की सुई थी। आपने फरमाया मामा मैंने तुको मत छोड़ के ये पाया है। कहा क्या मतलब? कहने लगे जब से मैं खुदा का हो गया सारी खुदाई मेरी हो गई। वाह वाह वाह। हमने रब का होना छोड़ दिया, भूल गए हमारा रब कौन है। हमें बस इतना पता वो दोज़ख में डालने वाला है, वो पकड़ के मारने वाला है, वो गर्दनें तोड़ने वाला है। नहीं, वो माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है। कभी थक जाया करो ना, कभी उसे आवाज दिया करो। वो ये भी तो नहीं कहता ना रात को गुस्ल कर फिर मुसल्ले पे बैठ। वो ये भी तो नहीं कहता कि तू नहा धो फिर सजदा कर फिर मुझे आवाज दे। वो तो कहता जहां चाहो वहां से आवाज दे लो, जब चाहो तब आवाज दे लो। जवानों अगर आंख खुल जाया करे न रात को तो बैठ जाया करो, मुसल्ले पे नहीं बिस्तर पे बैठ जा और आसमान की तरफ निगाह उठा। बस इतना कहते मालिक मैं गुनाहगार हूं लेकिन तू तो करीम है, तू तो करीम है। दुनिया सो रही है, मेरे गुनाह सोने नहीं देते। या अल्लाह अगर मेरे गुनाह की इंतहा नहीं तो तेरे भी तो कर्म की इंतहा नहीं। अगर तू नहीं बख्शेगा तो कौन बख्शेगा? इतना कह के दे कसम खुदा की सुबह होने से पहले पहले गुनाह धो दिए जाएंगे। कभी रब को आवाज दिया करो, पुकारा करो अपने रब को, रब से रिश्ते मजबूत किया करो। जिनके रब से रिश्ते मजबूत होते हैं वो कभी परेशान नहीं होते, वो हर हाल में रब का शुक्र अदा करते। जरा सा दर्द हो जाए ना, अरे यार 8 दिन से दर्द ही दर्द है सर में, 3 दिन हो गए कमर का दर्द नहीं जा रहा, ये शिकवे। वो यार तू को यार गला कट रहा हो फिर भी मुस्कुरा के कह जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी। वाह। फिर देख लो कितने सुख देता है, कितने सुख देता है। 12वीं वाले हुजूर आए, फिर हजरत आमीना की गोद में कौन आया? वो आया जिसके तलवे चूमने पर अर्श को महराज दी जा रही है। वो कितनी नसीब वाली माँ होगी जिसने उस महबूब को सीने से लगाया होगा। हाँ, हुजूर फरमाते माँ की मुझे एक बात हमेशा रुलाती है। या रसूलुल्लाह कौन सी? आका फरमाते मैं छोटा था ना तो 4 साल हजरत हलीमा के घर रहा, 2 साल माँ के साथ रहना मिला, 2 साल। कहते मैं माँ मुझे ना अपने बाजू पे सर रखती थी मेरा। कितनी प्यारी अदाएं होती है माँ की। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ एयर कंडीशन एसी रूमों में भी ना 5 स्टार होटलों में वो सुख नहीं मिलता जो माँ के आंचल को ओढ़ के सोने में मिला करता है। मिलाद वाले हो ना तो माँ का एहतराम करना, मिलाद वाले हो तो बाप की इज्जत करना, कदर करना बाप की। फरमाया गया दुनिया में सबसे बुरा दर्द जो होता है ना, सबसे बड़ा दर्द वो बच्चे की पैदाइश का दर्द होता है। औलाद कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, फरमाया माँ की उस चीख का हक अदा नहीं कर सकता जो बच्चे की पैदाइश में उसने पहली बार मारी होती। ये दर्द है। खुदा के वास्ते कभी इन्हें दुख न देना। बड़ी हजरतों से पाला है इन्होंने तुम्हें। हुजूर कहते मुझे माँ की आज भी बात रुलाती है कि मेरे ना सर को अपने कांधे पे बाजू पे रखती और अपने चेहरे पे दुपट्टा डालती। माँ कहाँ तक का नहीं सोचती यार। फरमाते हुजूर फिर मेरी माँ रोती थी, अपना मुंह छुपा के रोती थी, कहती थी अल्लाह पैदा होने से पहले बेटा यतीम हो गया, अगर मेरा इंतकाल हो गया मेरे बच्चे का क्या होगा। कहते हुजूर ये बात आज भी रह रह के रुलाती है। मेरे हुजूर के दामन में कोई कमी नहीं थी यार, कोई कमी नहीं थी। 2000 से ज्यादा नाम खुदा ने दिए, लेकिन एक दिन रोए और ये कह के रोए काश आज आमीना होती मेरी माँ और मुझे बेटा कह के आवाज देती। सुभान अल्लाह।
सब कुछ होते हुए सिर्फ लफ्ज़ बेटे की कमी मेरे हुजूर महसूस कर रहे हैं। मेरी माँ होती, बेटा कह के आवाज़ देती और हुजरे से पर्दा हटता, आवाज़ आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, दौड़ के माँ के पास चला जाता। कितने सुहाने ख्वाब है हुजूर के। कब माँ के पास जाता, सहाबा कहते हुजूर नमाज तोड़ के जाते? आका फरमाते हाँ, अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। सुभान अल्लाह। आज बंदा मोबाइल में लगा रहता है, माँ कहती पानी ला दे, अभी आया। अब्बा कहता दवा ला दे, बस अभी आया है। 2 घंटे गेम खेलते हो गए, अब्बा का बुखार 102 पहुंच गया, बेटे को दवा का ख्याल नहीं आया। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? अपनी जिंदगी माँ बाप के नाम कर दो। मिलाद वाले नबी आए ना, माएँ मुस्कुराने लगी और ऐसी मुस्कुराई हजरत हलीमा सादिया रहते दम तक कहती रही, जिस दिन से हुजूर आए थे मेरे रंग भी बदल गए, मेरे ढंग भी बदल गए। रंग भी बदल गए, ढंग भी बदल गए। कहले पहले मेरे घर में चिराग जलना, तेल नहीं था, लेकिन जब से हुजूर आए कभी उजाले की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहती हैं अगर घर में कोई काम करना होता, अंधेरा होता ना, तो मैं चिराग नहीं जलाती, हुजूर को गोद में उठाती, अंदर चली जाती, हुजूर के चेहरे से कपड़ा हट जाता, पूरा घर रोशन हो जाया करता था। ये मिलाद नहीं तो क्या है, मिलाद नहीं तो क्या है। अल्लाह अकबर। हुजूर की जात मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, सुन्नियो रज़वियो बरेलवियो, मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। नबी की अम्मी हलीमा कहती है बकरियां थी मेरे घर में, एक बकरी तो ऐसी थी कि हुजूर के सामने बस हुजूर ही को देखती रहती थी। सुभान अल्लाह। कहने लगी वो सदमे में सूख गई, कुछ ना खाती ना पीती। कहने लगे मैंने शीमा से कहा शीमा आज से ये बकरी मैंने बेटे मोहम्मद के नाम कर दी है। कहने लगे इसका दूध बेचा नहीं जाएगा, बेटे मोहम्मद को पिलाया जाएगा। कहते हैं उस दिन से बकरी इतनी फली कि उसका दूध पूरे परिवार के लिए काफी। सुभान अल्लाह। तो दीवाने रात नहीं जिंदगी गुजार दिया करते, जिंदगी गुजार देते, पता ही नहीं चलता वक्त कब गुजर गया। और फिर बातें हुजूर की हों, आशिकों को वक्त बड़ा लगे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है ना? हजरत हलीमा सादिया कहती है मैंने बकरी हुजूर के नाम कर दी, पूरा परिवार दूध पीता था। कहने लगे एक दिन ना एक बकरी हुजूर की तरफ आने लगी, तो मुझे डर था ये सींग न मार दे, जानवर है। कहती मुझे तो पता ही नहीं था। कहने लगी बकरी हुजूर के पैरों की तरफ आई, हुजूर सो रहे थे। कहने लगे मैंने बकरी को यूं पकड़ा, धक्का दिया ऐसे। तो कहने लगी बकरी ने ना मुड़ के मेरी तरफ देखा। कहने लगी हलीमा ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं है तो मेरा भी रसूल है। मुझे भी पता है क्या करना है, मेरा भी जी चाहता था उसके तलवों को चूम लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का मिलाद मना रहे हो। आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है, आया है तारा नूर का। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। अल्लाह कमेटी को सलामत रखे, नौजवानों को सलामत रखे, उलमा अहले सुन्नत को सलामत रखे, सादात इकराम का साया हम सब के सरों पर कायम और दायम रखे। 2 बातें याद रखनी है, बेटी किसी की रोनी नहीं देनी है, माँ बाप का एहतराम करना है। हुजूर आए तभी माँ बाप मिले हैं, समझ गए ना मेरी बात? मेरे बच्चों यकीन करना, अगर माँ बाप नाराज है कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। लगते हो ना बीवी मेरी बड़ी होशियार है, मालदार बना देगी। ये इतनी बेवकूफ है कि अपने बाप से प्यार करती है लेकिन तुझे तेरे माँ बाप से दूर करती है। सीधी बात है, किसी की बीवी अगर कहे ना नहीं जी अपने माँ बाप से नहीं बोलना, कहते तू अपने माँ बाप को छोड़ दे, मैं अपने को छोड़ दूं। सौदा कर लो, 8 दिन में नखरे खत्म। कहेगी चलो जी पहले अपने बाप को सलाम करके आओ, मतलब ये होगा कि मुझे मेरे बाप के घर जाना है। और बहनों से गुजारिश है, तुम्हें क्या लगता है कि माँ बाप से बचा के तुम्हारा शोहर अमीर हो जाएगा? ना, बेवकूफ़ी है। हुजूर फरमाते हैं अमीर बनना चाहते हो तो माँ बाप पे पैसा लुटाया करो। जो माँ बाप पे पैसे लुटाया करते वो अमीर बन जाया करते हैं। करेंगे माँ बाप के साथ उसने सुलूक, नसीब वाले हैं सैयद साहब माशाल्लाह, अपने वालिदा के साथ माशाल्लाह आज के लिए जा रहे हैं, वो उम्रे के लिए जा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। पता है तुम्हें एक दीवाना हज के लिए गया माँ के साथ, माँ थक गई ना तवाफ करते करते, उसने माँ को लिटाया। माँ से कहने लगा माँ जरा चेयर पे सीधी हो जा, मैं तेरे पैर दबा दूं। सुभान अल्लाह। सुन रहे ना? माँ लेट गई और लेटे लेटे ना उसने माँ के पैर छूमे, कुछ देखने लगा। माँ ने कहा क्या देख रहा है? कहने लगा माँ मैंने हुजूर को फरमाया, हुजूर का फरमान सुना। आका फरमाते हैं माँ के तलवों के नीचे जन्नत है,
दुआ करना, अम्मा मैं उस जन्नत को देखना चाहता हूं तेरे पैरों में जो मुस्तफा ने बताई है। माँ कहने लगी चल पगले ऐसी बात नहीं करते। कहा माँ कह देना तेरा हाथ उठेगा क्या चला जाएगा। माँ ने जब इतना सुना हाथ उठा के कहा या अल्लाह जो बेटा देखना चाहता वो दिखा दे। इतना कहना था, वो कहता मैंने अपनी जन्नत को माँ के तलवों में देख ली। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता चला माँ अगर कह दे तो तलवों में जन्नत दिखा दी जाए और फिर हरम के साए हो, माँ का साथ हो। कसम खुदा की फिर रब की बारगाह में लब्बैक की सदाएं हो। वो माँ बेटे के लिए दुआ करके कहती हूँ अल्लाह इसे बख्श दे। खुदा की कसम फिर मगफिरत ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। उसने दुआ मांगी है जिसकी खुदा भी नहीं चाहता। हाँ फरमाया गया अगर 70 वली बैठ के तेरे हक में दुआ करें और तेरी माँ के लिए बैठ के तुझे दुआएं दें, अल्लाह 70 वलियों की तो टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता है। करेंगे माँ की इज्जत, सारे बोलो इंशाअल्लाह। अगली बार अगर बुलाना हो ना, मैं पूछूं तो ईमानदारी से सारे लोग बताना कितने रूठे भाई मनाए हैं, कितने नाराज बाप मनाए हैं, कितनी रूठी माँ को राजी करके आए हैं। झंडा बाद में उठाना, माँ का आंचल पहले थाम के आना है। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वरफाना लका जिक्रक। हाँ नमाजी माशाअल्लाह हर जगह के कसरत से नमाजी है। पढ़ते हो भाई? इशा में कितनी रकात है? अच्छा माशाअल्लाह। वाजिब कितने इशा में? अल्लाह सलामत रखे। अरे ये तो लोग नमाजी है, कभी कभी जाते सब पढ़ते कभी कभी नहीं। नौजवान नमाजों से दिल लगाओ, नमाज के बिना कुछ नहीं है। सजदे करना सीख लो, फिर अल्लाह तुम्हें कितना देगा सोच भी नहीं सकते। अजी बैठ के हिसाब लगा रहा है इसकी कोठी बड़ी ऊंची हो गई, इस पर कौन सा केस लगाऊं जो इसकी जमीन बिक जा। हाँ ये मुसलमानों के हालात है। कौन सा केस लगाऊं जो इसकी बिल्डिंग गिर जाए। हिसाब लगा रहे, ये हिसाब ना लगा। फजर में उठ, रब को 8 सजदे कर, उसके बाद दुकान खोल दे। अल्लाह कहेगा इबादत करके तूने मेरा काम कर दिया, रोजी दे के मैं तेरा काम कर देता हूँ। ऐसे किया करो ना। 10 बजे जाके दुकान खोल लिया, नवाब का बच्चा है 10 बजे खोल लिया करे, बरकत नहीं हो रही तावीज दे दो। कई दुकानों में जाके देखा ना तो एक काउंटर पे चिपका पड़ा, एक गोलक में चिपका पड़ा, एक छत पे लगा पड़ा, एक कुर्सी पे लगा पड़ा। मैंने कहा क्या मतलब के पीर साहब ने दिए बरकत के तावीज। क्या बजे दुकान खोली? 10 बजे। मैंने कहा 10 बजे दुकान खोले ना तो पूरा पीर भी लटका लेगा तब भी कुछ नहीं होने वाला है। तावीज के पीर लटका ले कुछ नहीं होगा, बरकत चाहिए। मेरे हुजूर ने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अगर बरकत चाहिए पीर के गले ना पड़, नमाज के गले पड़ जा, मस्जिद में चला जा, फजर पर दुकान खोल दे, फिर रब से कह या अल्लाह मैंने सजदे किए हैं तू रोजी दे दे। अल्लाह कहेगा आना दुकान खोल, फिर देख दुकान खोलेगा। जब दुनिया 10 बजे दुकान खोलेगी खुदा तेरी रोजी दे चुका होगा। फिर उसके बाद कहेगा आ जोहर में आ जा, जितना अब तक कमाया के सारा महफूज कर दूंगा। जोहर पर महफूज हो जाएगा, असर पर महफूज हो जाएगा, फिर रात को मगरिब का होगा। हुक्मता दुकान बंद कर दे, अब मेरे घर में आ जा। या अल्लाह अब क्या करेगा? का जितना कमाया है उसकी मैं हिफाजत के लिए गारंटी तो लेके चला जा। मगरिब की बड़ी गारंटी मिल गई, इशा की पड़ी, ताला लग गया, आप चैन से सो जाओ, फजर पढ़ लेना, पूरी रात इबादत में लिख दी जाए। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। पढ़ेंगे नमाज। हमारे जवान जब इम्तिहान के दिन आते हैं तो मस्जिद फुल, 9th में पास हो जाए। मैथ का पेपर बड़ा खतरनाक है, दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, रुक थोड़ी रहे आप, कलम पढ़ दो। इतने बहुत से कलम लाते पढ़ दो। मैंने क्या करूं इसमें? पढ़ दो के पास हो जाऊं। मैंने तूने पढ़ा के नहीं, या मेरी पढ़ाई से तू पास होगा। हवाएं चला दी लोगों ने। भाई ठीक है ये दम दुरूद असर वाली चीजें हैं, लेकिन शेख सादी फरमाते कि अपने हिस्से का काम करो फिर दुआ करो। कहते सिर्फ दुआ पे भरोसा करना बेवकूफी है, और सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना घमंड है। कहते मेहनत कर फिर दुआ कर। मेहनत अपने हिस्से की करके दिखा, कहते अल्लाह मैं इतना कर सकता था, बाकी अब तेरा काम है। फिर रब भी राजी होके कहता तूने अपनी मेहनत भर किया ना, अब हम अपनी शान भर देते हैं। तो कलम पढ़वाने बाद में ला, नमाज पहले पढ़ ले।
सजदे करो, अल्लाह को राजी करो। जब वो राजी होगा ना कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें पता है नबी एक हाफिज जी IAS बने। हाँ, एक हाफिज जी, लोग कहते हैं हाफिज जी क्या होते हैं? मैंने कहा जिस कौम का बच्चा कुरान सीने में उतार लेता है, IAS बनना तो हमारे लिए चुटकियों का काम है। मगर ये कि ये कौम तालीम को वक्त नहीं देती, मोबाइल को वक्त देती है, वक्त बर्बाद करते हो, 3 बजे सोते हो, 10 बजे उठते हो, तुम्हें तबाही से कोई नहीं बचा सकता। अगर बचना चाहते हो 10 बजे सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो, खुदा भी राजी रखेगा, मुस्तफा भी राजी रखेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। पाबंदी करो नमाज की, मस्जिदों को आबाद करो, खुदा राजी होगा ना। मंजिलें आसान, मंजिलें आसान हो जाएंगी। अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो। मांगना है तो अल्लाह से मांगो। मुसीबत आई, हाय रे पीर जी दर्द हो गया, हाय जी पीर यहाँ दर्द हो गया, फसल में कीड़ा लग गया, पीर जी पानी पड़ दो, कीड़ा फसल को लग गया है। कीड़ा क्यों लगा तुझे पता है? जब तुझसे किसी ने कहा था क्या हाल है तो कह रहा बस पीर का करम है। ये सुननी है बरेलवी, बस पीर का करम है। जी पीर का करम है। अल्लाह कहता सुन, जमीन का सीना मैंने चीरा, दाने से कली मैंने निकाली, डेले हटा के उसकी नाक मैंने ऊपर निकाली, उसके पत्ते मैंने बनाए, हवा से झूले मैंने झुलाए, शबनम से पौधों का मुंह मैंने धुला, चांदनी से इनका दिल मैंने लगाया, सूरज से विटामिन मैंने दिए, एक बाल में 70 दाने मैंने पैदा किए। तू कहता पीर का करम है, फिर मैं किधर गया? अब लगाऊंगा कीड़े फसल को, बुला पीर को खाए। कड़वी सच्चाई है ये। हो सकता है किसी के पेट में दर्द हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। और मिजाज में आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं कौम को बेवकूफ बनाने नहीं आया, लहजे मार के कवैया बन के चला जाऊं। कीमती वक्त है तुम्हारा भी और मेरा भी, हजारों किलोमीटर का सफर तय करके तुम तक पहुंचाऊं। खेल नहीं है। अगर कोई पूछा करे ना क्या है, फिर कह दिया कर दुआएं पीर की हैं, करम मेरे खुदा का है। ये कहा कर करम मेरे खुदा का है। फिर हम नहीं जानिए कीड़ा कैसे लग जाएगा। कीड़ा तो तब लगा ना जब तूने पीर का बताया तो। समझ गया ना? सारे लोग समझ गए। अब जब भी कोई बात होगी दुआएं पीर की होंगी, करम करम करम। तवज्जो है। अब तो नहीं करेंगे ना ऐसा है? आ गया पीर तो पैरों में पड़ गए वो बंदे। पीर कह रहा जुमेरात के दिन आ जाइए जरा चिराग जलाने, आंधी तूफान जा रहे, घर के आगे मस्जिद है। बीबी से कह रहा बारिश बहुत तेज है भाई, बारिश बहुत तेज है वरना मस्जिद में चला जाता। पीर ने 10 किलोमीटर दूर बुलाया तो बारिश में जा रहा साइकिल से ही। पीर ने बुलाया, उसकी नाफरमानी ना हो जाए, अल्लाह की चाहे कितनी कर ले। ना ना ना, सारे पीर बाद में हैं, खुदा पहले है, ये याद रखिए। पीर होता ही वो है जो खुदा तक पहुंचाए, वो नहीं जो अगरबत्ती तक पहुंचाए, वो नहीं जो खीर तक पहुंचाए। पीर होता ही वो जो खुदा तक पहुंचाए है। मुफ्ती आजम की जिंदगी देखो यार, ये थे पीर। कोई बेदाढ़ी वाला आता मुंह फेर लेते, कहता तावीज दे दे, फरमाया करते थे दाढ़ी रखने में बोझ लगता है, तावीज गले में टांगेगा, ये कह के डांट देते थे। आज मसला नहीं है, सूद खोर भी है ना पैसे वाला तो मुरीद बगल में रहेगा, अच्छा नजर आना देता भाई। मसला वहां ये नहीं था। बरेली का कल भी मसला ये था, आज भी यही है। वहां पैसे नहीं देखे जाते, वहां हुजूर से इश्क देखा जाता है। हाँ, तो ये हालात अपने करें, बनेंगे इंशाअल्लाह नमाजी। और औरतों से गुजारिश है रोटी पकानी बंद करो, कह दो रोटी उसे खिलाएंगे जो 5 टाइम की नमाज पढ़ के दिखाएगा। फिर हम नहीं जानिए, कह दो अगर तू खुदा का नहीं तो हम तेरे नहीं। फिर हम नहीं जानिए कौन देखे नहीं पड़ता नमाज, 6 टाइम की पढ़ेगा 6 की। और तुम ये मत कह दियो अगर नमाज ना पढ़ी तो तेरे हाथ की ना खाएंगे। मौज करेगी मौज, समझ गए ना? ख्याल करें, माँ बहनें चाहें तो सारे नमाजी हो सकते। बेटों से कहो 5 टाइम की नमाज पढ़ के तेरा काम है, रोटी पका के देना मेरा काम है।
ये सिखाओ, फिर देखो घर में अल्लाह कितनी बरकतें देता है। वो रफ़ाना अल्लाह का जिक्र, महबूब हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना किया, इतना किया, इतना किया। पहले कोई कोई कभी कभी करता था, आज हर कोई कर रहा है, हर जगह कर रहा है। पहले शहर शहर जलसे होते थे, अब गांव गांव जलसे हो रहे हैं। और आगे बढ़े, बस्ती बस्ती में, मोहल्ले मोहल्ले में जलसा हो रहा है। घर घर में हुजूर की बातें, अब तो इतना जिक्र बढ़ गया, हर जेब में हुजूर की बातें हो रही है। कल तक जो जवान गाने सुनते थे, आज हुजूर की नातें सुन लगे हैं, हुजूर की बातें सुन लगे हैं। ये वो रफ़ाना लक जिक्र का फैजान है। देखो तो सही, कहां जाके छुपोगे, कलेजे फट जाएंगे, झंडों से कब तक बचोगे। एक दिन वो आएगा, दरख्त का पत्ता पत्ता कहेगा सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अल्लाह सलामत रखे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।